इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाघा बॉर्डर पर इंडिया और पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं वो अपनी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन जैसे ही यहाँ पर परेड चल रही होती है तो पाकिस्तान के जो सिपाही हैं उनके जूते का तलवा फट जाता है। वो बोलता है भाई मेरे जूते का तलवा फट गया। इंडिया का सोल्जर बताता है तो वो उसकी तरफ को नहीं, एक तरीके से मेरी हेल्प कर दो। तो इंडिया के सोल्जर की स्पीड देखना चिपक गया कहता चल अब ठीक है। तो ये कहता है कैसे किया इतनी स्पीड। तो फिर ये फ्लैशबैक में जाता है, कहता है एल्फी से चिपका है तो आप लोग समझ सकते हैं कितना शानदार प्यारा सा ये ऐड बनाया गया एल्फी के द्वारा जो दोनों की रिलेशन दिखाते हैं यहाँ पर। ये थी हमारी दरिया दिली। आप लोगों को नहीं लगता कि हम लोग इंडियन जो है काफ़ी दरिया दिल रहते हैं और ये हमारी कल्चर से निकल के आता है यार। हमको हमेशा अपनी कल्चर को सपोर्ट करना चाहिए, उसको एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पहचान बताती है हमको हम किस तरीके की सोसाइटी से निकल कर आते हैं कि हम लोग हमेशा किसी को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो हमेशा तैयार रहते हैं मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था यार, आप में से एक बच्चे के द्वारा शेयर किया गया था studyloverveer@gmail.com पर। तो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज है 16 जुलाई। आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो काफ़ी शानदार रहने वाला है, जिसके अंदर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी के काफ़ी शानदार आर्टिकल डिस्कस करूंगा। इसके अंदर में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि आप लोगों को अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम आने वाले हैं। और खासकर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप लोगों ने कभी ना कभी रेस्टोरेंट में जरूर खाना खाया होगा, तो वहाँ पर सर्विस टैक्स लगता था कई बार। तो उसके बारे में एक आर्टिकल है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो आप लोग उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। एक आर्टिकल होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में, बहुत ही शानदार आर्टिकल है। उसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग ये चक्षु खुल जाएंगे कि यार इस तरीके से भी चीज़ें देखने को मिलती है। तो उसको भी आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को मजा आएगा उसको सुनकर। और इसी के साथ में एक ऐसा आर्टिकल होगा जो कि आप लोग कन्फ्यूज़ करेगा, पर लेकिन जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को सुनकर मजा आएगा। उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो होगा ना वो आप लोग ये चक्षु खोल देगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आज के एसएलवी कमांडो हैं यहाँ पर नॉलेज, जिनका नाम जो बेसिकली असली नाम नहीं लिख रखा है, तो नॉलेज बाइट यानी कि केबी के नाम से इनका नाम है। अच्छे से इनके द्वारा आंसर दिए गए, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। जो भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कई सारे बच्चे डिटेल में आंसर देते हैं। पार्टिसिपेट किया करो अच्छे से, अच्छा लगता है। तो आज के एसएलवी कमांडो है ये। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जयपुर। जयपुर के अंदर क्या ऐसी खासियत है, तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। डिटेल में डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में। आज की 5 वोकेबलरी होंगी आप लोगों के सामने जो कि आप लोगों की इंग्लिश को इंप्रूव करने का काम करेंगी। तो ये भी डिटेल में डिस्कस करूंगा। इंग्लिश के साथ में आंसर राइटिंग में भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स में कई जगह आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डेली 5-5 शब्द भी अगर आप लोग एक तरीके से अपने पिटारे में जोड़ना स्टार्ट करेंगे तो महीने के एंड में लगभग 150 शब्द होंगे आप लोगों के पास में। तो सोचो कि कितना बड़ा एक तरीके से डिक्शनरी का पोर्शन आप लोगों का बन जाएगा। तो इस तरीके से रेगुलरली कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर किया करो। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगी तो आप लोगों को एक काम करना है, वीडियो के कंप्लीट होते ही 5 मिनट आंखें बंद करनी है और रिकॉल करना है जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया है। तभी आप लोग यहाँ पर एक तरीके से समझ पाओगे कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों के याद रह गई हैं। तो इससे मेमोरी फॉर्मेशन भी होगी आप लोगों का, यानी कि लंबे समय तक चीज़ें याद रख पाओगे। जो भूलने वाली बीमारी है वो भी यहाँ से दूर होती है आप लोगों को नजर आएगी। और आज का टारगेट क्या है, क्या क्या आज आप लोग पूरे दिन में अचीव करना चाहते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखना। स्टार्टिंग के दिन में ही अगर आप लोगों को ये पता चल गया क्या क्या करना है, भाई साहब वो ना एक तरीके से टाइम के खरपच्चे उड़ा दोगे आप लोग। इस तरीके से टाइम को यूटिलाइज करोगे तो ये काम जरूर किया करो। और कल का दिन कैसा रहा ये और बताया करो, इससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हो। और टकटकी लगाकर लेक्चर देखना, क्योंकि जो भी आर्टिकल होगा उसके एंड में आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर जब दोगे तो आप लोगों के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार सुना, समझ में भी आया और काफ़ी कुछ सीखा आज। तो वो वाली फीलिंग होनी चाहिए, तभी आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे। तो एक छोटे सा एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ये एक इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो इंसान के अंदर अगर एक बार कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो गया तो फिर किसी भी टारगेट को आप लोग अचीव कर सकते हो। और हर एक दिन के अंदर जब आप लोग एनर्जी डालोगे तो एक नई लेवल की एनर्जी 365 दिन की जब इकट्ठी होगी, आप लोग क्या नहीं कर सकते हो यार, हर एक चीज़ आप लोग अचीव कर सकते हो। बस थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो अपने ऊपर और थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो एक तरीके से इस लेक्चर के ऊपर भी कि काफ़ी शानदार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक एक पॉइंट जो है काम का होने वाला है, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। यार ये कोटेशन जब मैं पढ़ रहा था ना, मतलब मुझे अंदर से फील हुआ कि ये एक तरीके से एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन। ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। बोला क्या गया सुनकर देखिए एक मिनट आप लोग यहाँ पर। कई बार इंसान क्या होते हैं, दूसरों की जिंदगी जी रहे होते हैं
तो हम लोगों को अपने ऊपर फोकस देना सीखना है कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है और उसको बाहर निकाल के लेकर आना है। तो बोला जा रहा है टू बिलीव इन समथिंग एंड टू लीव इट इज डिसऑनेस्ट, और सॉरी नॉट टू लीव इट, ठीक है। तो यानी कि किसी चीज में बिलीव करना कि हम लोग ये कर सकते हैं, पर लेकिन उसको आप लोग इंजॉय ना करें, उसको लाइफ में आप लोग इंप्लीमेंट ना करें, तो एक तरीके से डिसऑनेस्ट है, यानी कि बेईमानी है, और वो भी अपने ही साथ में। आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, आप लोग ये एग्जाम निकाल सकते हैं, और फिर भी आप लोग उस एग्जाम को सीरियसली लेकर ही नहीं चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसको जी नहीं रहे हैं, उस पर्टिकुलर जो आप लोगों का एक लाइफ है उस एग्जाम को लेकर आप लोग इग्नोर कर रहे हैं। कोई आलस में घुला बैठा है, कोई किसी और चीज को लिए बैठा है, ठीक है। कोई लड़के लड़की के रिलेशनशिप में ही घूमे बैठे हैं, अरे छोड़ दो उसको, नहीं काम आएगा भाई, यहीं चली जाएंगी सारी चीजें, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, ये गाने सुन सुनकर फिर कहीं और पहुंचते हुए मिलोगे। तो कोशिश करो कि अपने आप को बैलेंस करना सीखो जिंदगी में। फ्रस्ट्रेट से एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन से हमेशा नेगेटिव वाइब्स निकल कर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई, और महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ना अगर टाइम मिले, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, समझो कि आप लोग इंसान जो है कहाँ से कहाँ पहुंच गए, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं एक ऐसे इंसान जिनके द्वारा ऐसी ऐसी चीजें बताई गई हैं कि दुनिया फॉलो कर रही है आज के डेट में, तो वो ये बातें बोल रही हैं। तो किसी चीज पर विश्वास करना और उसे न जीना बेईमानी है, और यस आप लोग इससे सहमत हैं या फिर नहीं है, आप लोग अपने आप बता सकते हैं यहाँ पर आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, ओके। यहाँ पर बात की जा रही है, ये बेसिकली एक पर्टिकुलर आइलैंड है जिसका नाम है यहाँ पर राइकू, ठीक है। तो ये द्वीप जो है ये कहाँ पर है, किस ओशन के अंदर है, ये किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में है, पैसिफिक ओशन के अंदर में, पर किसका है ये आप लोगों को बताना है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया या फिर फिलीपीन। तो ये एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखता हूं कौन कौन से आंसर देते हैं, और आसानी से दे सकते हो आप लोग इसका आंसर, क्योंकि पहले भी इसके बारे में मैं जिक्र कर चुका हूं, ठीक है। तो ये आप लोग आंसर आसानी से दे सकते हो, तो आज जरूर आंसर देना, ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप लोग के घर में बेटी है, बहन है, वाइफ है और इवन दादी भी है, तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और जो ये चारों के चारों डायमेंशन मैंने आप लोगों को बोले हैं ना, इवन किसी की घर मतलब मम्मी तो सबके घरों में होती है नॉर्मली देखा जाए, हालांकि कोई ना कोई रिलेशन अगर बेटी दादी, हर एक घर में कोई ना कोई आप लोगों ने देखा होगा कि फीमेल मेंबर जरूर होती है। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऐसी भी न्यूज़ सुनी थी अभी यहाँ पर कि एक दादी थी, उन दादी के द्वारा अपनी 10th पास की गई, सुना था आप लोगों ने, उनके द्वारा अच्छे मार्क्स लाए गए थे, साउथ इंडिया से निकल कर आ रही थी वो, और उनको जो अवार्ड भी दिया गया था इंटरनेशनल वुमेन्स डे के टाइम पर, मैंने आप लोगों के लिए न्यूज़ भी कवर की थी। तो इसलिए बोलते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, और ये लाइन ऐसी टैगलाइन बन गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर लेकिन जब इसकी रियलिटी आप लोग जानोगे तो आप लोगों को लगेगा यार मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए ये माइंड में आ रहा होगा। इस स्कीम में जितना पैसा दिया जाता है ना, उसका 80% पैसा जो है वो खर्च कर देते हैं उसके एडवर्टीजमेंट पे। मतलब कि प्रोडक्ट में आप लोगों ने लगाए, प्रोडक्ट बनाने के लिए आप लोगों को दिए गए 100 रुपये, आप लोगों ने क्या किया 20 रुपये का बस प्रोडक्ट बनाया, 80 रुपये है उसके एडवर्टीजमेंट में लगा दिए। क्या प्रोडक्ट में कोई दम होगा? एडवर्टीजमेंट के बेस पे बेचोगे उस प्रोडक्ट को। तो वही बात हो गई यहाँ पर, स्कीम जो कि यहाँ पर बच्चों को फायदा होना चाहिए था उसका बच्चों को कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर यहाँ पर दिक्कत निकल के आती है कि यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही कर दी हम लोगों ने कि एडवर्टीजमेंट के पीछे लगे, बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट करा डाले, पूरे पैसा उसमें लगा दिया, पर लेकिन रियलिटी में क्या था, रियलिटी में था कि उस स्कीम के ऊपर पैसा खर्च करना था। अभी ये जो स्कीम है ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश में इंप्लीमेंट की जाने वाली है। अब यहाँ से बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, और ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। एक नहीं दो क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर। एक तो आप लोग जिस भी राज्य से आते हैं उस राज्य का नाम आप लोगों को लिखना है, यानी कि अपने स्टेट का नाम, उसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। दूसरा, पूरे देश में यानी कि अपना प्यारा महान भारत हमारा देश, उसके अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बताने हैं, देखता हूँ किस किस को ये पता है। और नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ले जाते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली, जैसे कि आप लोग किसी राज्य से आते हैं, वहाँ पर एक तरीके से कि विधानसभा है, विधान परिषद है, उसके अंदर कितनी सीट है, राज्यसभा की कितनी सीट आप लोगों के राज्य के हिस्से में आती हैं, लोकसभा से आप लोग कितना रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं यार, इनको तो मतलब देखते रहा करो जब भी टाइम मिला करे, ठीक है। अभी यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ मैं, ये पर्टिकुलर स्कीम पूरे देश में इंप्लीमेंट की जानी है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ तो फिर कौन बोल रहा है, तो हमारी कंट्री की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, जिसको आप लोग अगर हिंदी में बोलेंगे तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, ये पूरे देश में इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। और इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है, आज की डेट में हर एक इंसान को बीवी चाहिए, वाइफ चाहिए, पर किसी को भी घर में बेटी नहीं चाहिए। अब मैंने एक आर्टिकल डिस्कस केस के बारे में आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक औरत को 14 बार गर्भपात कराना पड़ा, उसको क्या कराना पड़ा, उसको बेसिकली अबॉर्ट करना पड़ा। हालांकि इसके पीछे रीजन कुछ और था,
वो रीज़न यहाँ पर ये था कि एक इंसान जो है उसको झांसे में डाल रहा था कि उससे शादी करेगा, और बार बार उसके साथ में फिजिकल हो रहा था, और उसको 14 बार अबॉर्ट कराना पड़ गया। आप लोग समझ रहे हो कि जब एक बॉडी रहती है उसके अंदर अगर प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है बॉडी, तो पूरा उसका बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, सारी चीज़ें, और वो बार बार इंटरप्ट किया गया 14 बार। तो समझो कि एक लड़की की जिंदगी में उसका क्या एक तरीके से इंपैक्ट पड़ रहा होगा। सामने वाला तो लड़का है, उसने को तो कोई नहीं, ठीक है 2 मिनट के मजे लिए अपना साइड में हो गया, पर लेकिन पूरी जिंदगी उसकी बर्बाद हो रही है, और उसी के साथ में उसके पेट में पलने वाले बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो रही है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आप लोग सारे जो हो यंग एज के हो, ठीक है 20 से 30 के बीच में मैक्सिमम आप लोग सिमट जाते हो, जो भी मैक्सिमम जो बच्चे यहाँ पर देख रहे होंगे खासकर, अगर ऊपर नीचे है तो कोई थोड़ी अलग बात है। ये एक ऐसी एज होती है यार जिसमें ना हर एक इंसान जो होता है उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, पर लेकिन यहीं पर ही हम लोग को अपने आप को कंट्रोल करना होता है, अपने आप को एक सही डायरेक्शन में लगाना होता है, और वो सही डायरेक्शन होता है आप लोग का वो काम। आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कोई आप लोग किसी गेम की तैयारी कर रहे हैं, वहां पर लगाओ। ये जो सारी चीजें ना इसके बाद में ये जिंदगी में सबकी में होती हैं, आपकी में भी होंगी, सबकी में हो रही हैं, ठीक है सबकी में होती आई हैं, क्या फिजिकल रिलेशन होना, आगे चल के शादी होने, वो सब चीजें चलती रहती हैं यार, वो आराम से, उनके ऊपर अभी फोकस नहीं देना है। अगर अभी इन चीजों में घिर जाओगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसी कैसी कंडीशन बन जाती है कि ये औरत इसलिए सुसाइड करना पड़ गया, मतलब इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। इसके जबकि 2 बच्चे भी थे, इसका डाइवोर्स हो चुका था, पर सामने वाला जो है उसकी डाइवोर्स होने का फायदा उठा रहा था उसके, क्यों? क्योंकि उसके पास में जॉब नहीं थी। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बेसिक पर्पज यहां पर यह कि बेटियों को इतना सशक्त हम लोगों को बना देना है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, और अपने पैरों पर जिस दिन खड़ी हो गई उस दिन उनको किसी के नीचे दबकर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो इंसान अपनी मनमानी चला रहा है, 14 बार उससे गर्भपात करा रहा है। अगर वो खुद पैरों पर खड़ी रहती तो कभी ऐसा नहीं करती, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। बात समझ रहे हो आप लोग कहां पर ये बात बोल रहा हूं मैं? और यही सबसे बड़ी रियलिटी है आज की डेट में। और खासकर अगर बात करें लड़कियों और लड़कों को, दोनों को यहां पर इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे अभी एक आर्टिकल और कवर किया था मैंने लिविंग रिलेशनशिप के बारे में, यहां पर क्या बात किया गया कि अगर किसी के साथ में आप लोग फिजिकल हो रहे हो, ये यहां पर ये फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि किसी भी इंसान के साथ में जो एक इंसान रहता है ना कि फिजिकल हो लिया बस अपना जिंदगी के मजे ले लिए, यार ये बातें ना आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा लगती हैं कि हाँ ठीक है कि ये ठीक है, एक से फिजिकल रिलेशन बना लिया, सेक्स हो गया, ये सारी चीजें जो होती है ना यार, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का जो माइंड होता है ना, एक फोकस्ड माइंड होता है, उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, खासकर इस एज में जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ये आप लोगों के घर वाले आप लोगों को खुद इस चीज का एक मौका देंगे, आप लोगों की शादी होगी, उसके बाद में जिंदगी आप लोग इसी तरीके से एंजॉय करोगे, वो एक पूरा पैटर्न होगा। पर लेकिन जहां फोकस देना है वहां जरूरी है। पता चला किसी ने किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए और वहां पर फिर उसको रेप की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है कि हाँ इसने बोला था मेरे साथ में शादी करेंगे। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं आज के डेट में। तो ये इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं, ये सारी चीजें अगर एक अच्छी एजुकेशन आप लोगों के पास में रहेगी, जिसको नॉलेज रहेगी इन टॉपिक्स की, ये आप लोग इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे। अगर ये कब होगा? जब आप लोग एजुकेटेड रहोगे, आप लोग अपने आप तो जानोगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने आर्टिकल सुन लिए, मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए, पर लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं हो जाती, यहां से कहानी शुरू होती है। आपने इनको सुनने के बाद में क्या अपने किसी दोस्त, अपने किसी छोटे भाई बहन, अपने किसी यार दोस्त को बताया कि हाँ यार ऐसी चीजें न करना? यहां से एसएलवी फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। तो बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एक भारतीय नागरिक होने के नाते कम से कम अपने देश को नहीं तो जहां पर आप लोग एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो उसको तो कम से कम इंप्रूव करो, और सब अपने अपने एरिया को इंप्रूव करोगे तो देश अपने आप इंप्रूव होगा। तो बच्चों को एजुकेशन देना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि अब तक जो चीजें चली हुई आ रही थी, ये बोला जा रहा है कि सारा का सारा बजट जो है वो अब तक यहाँ पर 80% के करीब हम लोग खर्च कर रहे थे एडवर्टीजमेंट के ऊपर। अब जीरो बजट एडवर्टीजमेंट कर दिया, कह रहे हैं कि अब भाई साहब ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे, बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, अब एडवर्टीजमेंट पे खर्च ही नहीं करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग एसएलवी चैनल की बात करें, आज तक का मैंने कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरीका एडवर्टीजमेंट नहीं किया इस चैनल का। 1 मिलियन इस पर मैं एसएलवी फैमिली मेंबर जुड़ चुके हैं। तो ये क्या है? ये आप लोग का प्यार है। आप लोग देखते हो, वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को शेयर करते हो। एक बच्चा तो ये बोल रहा है, परसों तरसों अभी लिख रहा था, कह रहा है कि सर मैंने ना अभी कोई छोटा एक स्कूल था वहाँ पर, तो वहाँ पर बहुत सारे मतलब मैं उसको वहाँ पर नहीं, एक तरीके से जैसे आप लोग जैसे पहले स्कूल में पढ़ते थे, अभी आप लोग ग्रेजुएशन कर आ गए और फिर से अपने स्कूल में जाओ, तो वहाँ पर बच्चों को ये रिकमेंड की इन्होंने जाकर वहाँ पर कि एक स्क्रीन चलती है वहाँ पर बच्चों पर, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्लास देख रहे हैं, मतलब ये पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हैं बैठकर। तो ये चीजें क्या हो गया, कह रहा है कि सर मेरी तरफ से फीस है ये। बहुत सारे बच्चे पता नहीं कहाँ पर शेयर कर रहे हैं, कई सारे मेल करते हैं कि सर ये मैंने शेयर की है। जो देख लेता है उसको अच्छा भी लगता है कि अच्छी चीज शेयर की है।
तो ये होती हैं सारी चीज़ें। तो ये कोई पैसा तो दे नहीं रहा हूं मैं किसी को, ये प्यार है दोनों तरफ से, आप लोग जिस तरीके से कनेक्टेड है। तो यहां से क्या चीज़ें निकल कर आती है, ये ग्राउंड लेवल पर चीज़ें पहुंच जाती है। यही काम हम लोग को इस स्कीम के साथ में करना है। जब हम लोग इस स्कीम के साथ में कनेक्ट होंगे तो मैंने आप लोगों को बताई ये स्कीम, आप लोग किसी और को बताओगे जाकर यार ऐसी भी स्कीम है, तो वो स्कीम फैलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसी के चलते बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो आज की डेट में डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि घर पर उनके साथ में अत्याचार होते हैं। शादी के बाद में अगर मान लीजिए कोई लड़की ऐसी है ना जो कि अपने पैरों पर खड़ी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज ये देखने को मिलेगी कि हस्बैंड अगर समझदार नहीं होगा तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जरूर बनेगी। उसको ये लगेगा ये कुछ करती नहीं है, जबकि घर में अगर देखो तो आप लोग मम्मियों को देखो कितना काम करती हैं पूरे दिन में, एक दिन करके देखो तो नानी याद आ जाए, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। ट्रैफिकिंग का शिकार होती है, आज की डेट में खरीद फरोख्त की जाती है। गंगूबाई मूवी देख लो एक बार उठाकर, इंसान को उस एरिया में, मतलब जिसने अपना शरीर जो है वो पब्लिकली कर दिया है कि हाँ आओ फिजिकल होना है, उसके लिए पैसा देना है, वहां पर भी उसको मारा पीटा जा रहा है। वहां पर भी इंसान नॉर्मल नहीं है, वहां पर भी उसको वायलेंस झेलने को मिल रहा है। आप लोग समझ सकते हैं। जो आता नहीं वो गुंडा समझते हैं अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर और आकर उसको पीट कर चला जाता है, फिर अजय देवगन आकर उसका एक तरीके से जानवर उसको कुत्ता बनाता है पीट पीट कर, ठीक है। तो वो वाली चीज देखने को मिलती है। तो हर जगह ये सिचुएशन है आज की डेट में। अगर रियलिटी में आप लोग एक अच्छी पोजीशन पर नहीं रहोगी, खासकर लड़कियां, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पर बहुत सारी, एक आज की डेट में बहुत सारे मेल आ रहे हैं मेरे पास में जो मैं देख रहा हूँ। उसमें से अभी कल एक मेल था बहुत लंबा जो मैंने पढ़ा, थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, आप लोग कनेक्ट कर पाओगे इसके साथ में। उसमें वो लड़की बोले कि सर पहले मैं थी नवोदय विद्यालय में पढ़ती थी, अभी फिलहाल के टाइम पर मैं जो हूँ बेसिकली घर पे आ गई हूँ कोविड-19 के टाइम पर, और अभी फिलहाल मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। अभी कंफ्यूजन में चल रही है जिंदगी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज ये आ रही है, मैंने आप लोगों को पहले बोला है कि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो आप लोग जो कर रहे हो ना उसी में 100% लगाते रहो। मतलब जो भी कर रहे हो आप लोग, मतलब ABCD जो भी कर रहे हो उसमें 100% दो अपना, और उसमें 100% देते देते अपना चलते रहो। आप लोगों को इंटरेस्ट जिस दिन आना स्टार्ट हो गया ना जिस भी चीज में, उस चीज को पकड़ लो, ठीक है। पर लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी फिर बोलूंगा, यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस है। अगर आप लोग अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते रहोगे ना कि हाँ यार ये तो पता नहीं होगा नहीं होगा, यार फिर दुनिया तो 1 मिनट में क्वेश्चन मार्क लगा देगी आप लोगों के ऊपर। तो ये चीजें आप लोग हमेशा देखो, अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है जिंदगी में करना क्या है, जो भी कर रहा हो ना उसको इंजॉय से करना स्टार्ट कर दो बस। अपने आप पता चल जाएगा टाइम पर आते आते आप लोगों को जिंदगी में क्या करना है। ये एक तरीका नुस्खा है, इंप्लीमेंट करके देखो। नहीं काम आए तो पैसे वापस, ठीक है। मतलब पैसे वापस नहीं, काम जरूर रहेगा, ठीक है। पैसे तो वापस तब करोगे ना जब दियोगे। तो यहाँ पर तो टाइम दिया है और टाइम तो यार वापस हो नहीं सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर अगर गाइडलाइन के बारे में बात करूं, जैसे सेक्स रेशो एट बर्थ, अभी यहाँ पर इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो बचपन में ही जो बच्चों को पेट में पलने से पहले उनको मार दिया जाता है, तो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था, अभी लगभग 3 साल के अंदर में 1.8 मिलियन अबॉर्ट किए गए हैं बच्चे। और आप लोग समझ सकते हैं, वर्ड बोल दिया गया है कि बच्चे अबॉर्ट किए गए हैं। रियलिटी में 99% अगर मैं बोलूं तो बच्चे नहीं होंगे, वो बच्चियां होंगी। आप लोगों की क्या राय इसके मामले में? 1% हो सकता है कि कुछ ऐसे हो गए होंगे बिना शादी के प्रेगनेंसी हो गई है, मतलब 1%, चलो 5% लगा लो, ठीक है, बिना शादी के हो गए उनको अबॉर्ट कर दिया। वरना मैक्सिमम जो बच्चियां अबॉर्ट होती हैं, यहाँ पर बच्चे नहीं बच्चियां अबॉर्ट होती है। तो उसी को यहाँ पर रोकने के लिए, सेक्स रेशो को बढ़ाने के लिए बर्थ पर, तो इसमें काम किया जा रहा है। इसी के चलते इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात की जा रही है। आप लोग अगर प्राइवेट में जाओगे ना और गवर्नमेंट में जाओगे, एक डिफरेंस आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मैंने पूरा डिस्कस किया था जब यहाँ पर ये पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, कि 99% चांस ये रहते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो जा रही है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं वो। उनको क्या रहता है, एक तो सबसे बड़ी बात ये रहती है जो कि आज की डेट में कोई भी रिस्क लेना पसंद नहीं करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इनमें यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन जाता है। नॉर्मल तरीके से डिलीवरी कराए तो 15-20 हज़ार में काम निबट जाएगा, पर लेकिन जब वो डिलीवरी सिजेरियन होगी तो वहां पर उनके आराम से 1 लाख के करीब 50-60 हज़ार के रुपए उनके करीब बन जाते हैं, मतलब पैसे। तो ये बहुत बड़ा रीजन है। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी में यहाँ पर यह किया गया कि खासकर अगर गवर्नमेंट में जाए, पर लेकिन फायदा यह है चाहे प्राइवेट में जाए चाहे गवर्नमेंट में जाओ, पहले घर पर डिलीवरी हुआ करती थी। पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा दाई जो है वो डिलीवरी किया करती थी, ठीक है। तो उसमें कई सारे बच्चों की डेथ हो जाती थी। इसीलिए लोग जो हैं, आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली पहले ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, कि आप बाबा दादी को देख लेना, उनके ज्यादा बच्चे थे, मतलब मम्मी पापा और ज्यादा भाई बहन थे। पर लेकिन अब क्या है, बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज हैं, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। दुनिया भर के तो ऐसे इंजेक्शन है बच्चों को जो लगना स्टार्ट होते हैं, मतलब 5-6 साल तक, जिससे कि उसमें उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो सके, कोई बीमारी न लगे। तो वो इसीलिए चलती है यहाँ पर सारी चीजें। अब लड़कियों का पार्टिसिपेशन अलग से खेलो इंडिया में नॉर्मली हम लोग बोलते
रहे हैं खेलो इंडिया प्रोग्राम चल गया यार देश के अंदर में, पर लेकिन क्या आप लोगों ने सुना है कि लड़कियों को अलग से फोकस दिया जा रहा है खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंदर, ताकि लड़कियों को सपोर्ट किया जा सके। अगर खेलो इंडिया के अंदर में लड़कियों ने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोग खुद सोचो, अगर कोई भी लड़की एक अच्छे लेवल पर निकल जाती है तो कितना फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी एक स्कीम है खेलो इंडिया यूथ करके, आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा। चलिए क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता हूँ, कब ये स्टार्ट किया गया, फर्स्ट जो इवेंट कब देखने को मिला। ऑप्शन देता हूँ 2018, 2019, 2020, 2021। ठीक है, तो इसमें से बताओ खेलो इंडिया का पहला संस्करण जो है वो कब हुआ था यहाँ पर। और ये एनुअली होता है, हर साल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें ग्रास रूट से टैलेंट उठाकर लेकर आते हैं कि हाँ ये इंसान जो है इसको ग्राउंड से पकड़ लो और फिर इसको आगे लेकर चलना है, वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और रिसेंटली जो अभी यहाँ पर ये होने वाला था, बेसिकली कहाँ पर होने वाला था आप लोगों को पता है, यहाँ पर ये पहले यहाँ पर 2020 में होने वाला था, 2021 में सॉरी होने वाला था, वो 2022 में पोस्टपोन किया गया। अभी हरियाणा में हुआ, तो उसमें सबसे टॉप पर हरियाणा रहा, फिर महाराष्ट्र और फिर कर्नाटका। ये तीन आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, क्वेश्चन बन जाया करते हैं। 2022 में जो होने वाला है, नॉर्मली 21 वाला 22 में हुआ, अभी अगर 22 में कंडक्ट कराते हैं तो वो अभी यहाँ पर मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर होने वाला है। तो उसमें अगर लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं तो उसके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने की बात की जा रही है, ताकि लड़कियों को भी अटेंशन में लाया जा सके। दंगल मूवी देखिए, जब वो सीन मुझे अक्सर याद आ जाता है, दंगल मूवी का याद है, जब पहली बार आमिर खान उसको लेकर जाता है जो लड़की को खिलाने के लिए, और वहाँ 3 लड़के खड़े होते हैं। ठीक है, तो 3 लड़के खड़े होते हैं, तो 3 में से वो सबसे ताकतवर को चुनती है, और वो बाहर खड़ी जनता है कहती है भाई ये तो इसकी कुकड़ी बना देगा यार पर लेकिन जब उसको पटक पटक के मारती है तो उसकी कुकड़ी बन जाती है, जिसकी कुकड़ी बनाने वाला था। तो वो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो वो कहाँ से निकल कर आती हैं, उनके पापा ने ट्रस्ट किया, उनको उस काम से उस तरीके से लेके चले, वही पार्टिसिपेशन अभी यहाँ पर इनके द्वारा लेकर चलने की बात की जा रही है। पर लेकिन ये कब होगा, जब हम लोग PCPNDT, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है और बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इसको बोलते हैं प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक, यानी कि बच्चे का पता लगाना गर्भ में कि वो लड़का है या फिर लड़की है। अगर लड़की है तो उसका गर्भपात करा दो, अगर लड़का है तो उसको ऐसे की ऐसे रख लो, क्योंकि वो हमारे घर का चिराग है। लड़के तो चिराग होती नहीं है, लड़के तो घर का तेल चुराएंगे तुम्हारा, वही चिराग जलाएगा जो बुढ़ापे में चलकर। आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, ये हालांकि आप लोग बोल सकते हो कि 100% सही नहीं है, पर 99% केसेस में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ही लड़के की शादी होती है तो लड़का जो है वो अपनी वाइफ की तरफ को ज़्यादा एक तरीके से टिल्टेड हो जाता है एज कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स की तरफ को। ठीक है, अभी यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था, मैं आप लोगों को छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी क्या कर रहा है, अपनी एक दुकान खोल रहा है। ठीक है, तो उसने अपना एक ऑफिस देखने के लिए बेसिकली गया वो, तो वहाँ पर एक जो बिल्डिंग थी उसमें उसने ऑफिस लिया। तो वो स्टोरी सुना रहा था कि यार आज बड़ी इरिटेटिंग चीज़ लगी देखने के लिए। मैंने बोला क्या हो गया, कह रहा कि एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ऑफिस है, मतलब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उसमें उसके बाप का भी ऑफिस है जो किराए पे लेने था जिसका, और उसके लड़के का भी ऑफिस है। तो लड़का ये चाह रहा है कि मतलब उसका ऑफिस जो है वो पहले किराए पर उठ जाए, ना कि उसका बाप का ऑफिस किराए पर उठे। मैंने कि बेटा और बाप में भी यहाँ पर ये आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और बाप क्या है, बाप एक परेशान बेचारा ऐसा है कि उसकी जिंदगी पता नहीं कैसे कैसे कट रही है, वो सारा है कि किसी तरीके से किराए पर उठ जाए, थोड़ा पैसा मिल जाए। तो यहाँ तक कंडीशन देखने को मिलती है। वही माँ बाप जो बेटों के लिए तरसते हैं, अंत में बेटियाँ काम आती हैं। ये मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, ये रियलिटी चल रही है आज की डेट में। और पर लेकिन दूसरी साइड में आप लोग ये भी देख सकते हैं, वही बेटियां हैं जो यहाँ पर शादी होकर जाती हैं। मतलब बेटियों में भी आप लोग कमी देखने को मिलेगी, अपने माँ बाप को माँ बाप मान रही हैं, लड़के के माँ बाप को माँ बाप नहीं मान रही हैं। दोनों जगह दिक्कत है, मैं एक जगह नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियों को बस सर बोल रहे हो, नहीं, लड़कियों में भी दिक्कत है। अपने माँ बाप के बारे में बात आए तो सारी चीज़ सही है, पर लेकिन जब वही बात आ जाए लड़के के माँ बाप के बारे में, तो वहाँ रिस्पेक्ट वो वाले लेवल पर वो रखने के लिए तैयार नहीं है। तो दोनों के लिए जरूरी है, पर लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तो ये सारी चीज़ें जो है एक बैलेंस बनाने वाली चीज़ें हैं। तो समझदार इंसान ही ये सारी चीज़ें सही करेगा। तो इसलिए बोला जाता है कि कई सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे लड़कियों के लिए टॉयलेट बनाना स्कूल में काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर पीरियड साइकिल चल रही है तो कहाँ पर अपना जो पैड वगैरह चेंज किया जाए, उसके बारे में तो बात करते भी लोग डरते हैं। पैडमैन मूवी आ गई तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल लगने लगी। नैपकिन्स के बारे में बात की जा रही है, सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में, तो वो प्रोवाइड करानी है। और ये कब होगा, जब इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। और इसी के चलते यहाँ पर इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना कि हाँ चेक नहीं कराना है बच्चे को, लड़का है लड़की है। आज के डेट में ये बहुत बड़ा अपराध है देश के अंदर में, तो इसको रोकना है। और एम यही है क्या हुआ, गाली दे रहे हो क्या कुछ गलत पढ़ा दिया क्या मैंने तो यहाँ पर बात की जा रही है
PNDT एक्ट के बारे में। किसी को बुरी लग गई क्या बात? सॉरी यार, किसी को बुरी लग गई हो। मेरा पर्पज आप लोगों को एजुकेशन देना है, एजुकेट करना है, ठीक है। मैं कोई वो नहीं हूँ कि एक तरीके से कहने कहते हैं, मैं महात्मा आदमी नहीं हूँ कोई यहाँ पर कि आप लोगों को वो ज्ञान का पाठ पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे कर लो वैसे कर लो। करोगे तो आप लोग अपने मन की, बस मेरा एक ये है कि आप लोग थोड़ा सा उस चीज़ को अगर थोड़ा सा मन में एक बार बैठ जाएगी तो कभी आप लोगों के सामने कोई डिसीजन लेने में आप लोगों को हेल्प कर देंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि एक तरीके से ये समझना पड़ेगा, अगर कोई यहाँ पर सेक्स सिलेक्शन कराता है तो ये गलत है, और इस तरीके से अबॉर्शन कराना यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो ये टेक्निक इस तरीके से जो यहाँ पर यूज़ की जाती है, तो इनका मिसयूज रोकना है यहाँ पर, और यही इसका बेसिक पर्पज है यहाँ पर, और इसी को यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर पहुँचाने की बात की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा 2015 में। और लॉन्च इंटरेस्टिंग ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी भी ना एक विजनरी इंसान मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर इंसान लेके चल रहा है, आप लोगों को एक मुझे याद आ गया यहाँ पर भी, एक बार किसी पर्टिकुलर एक वो थी जिसमें बहुत सारे बच्चे बुला रखे थे उन्होंने मीटिंग, उसमें पूछा गया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना हो तो क्या करना हो, तो उन्होंने उस टाइम बोल दिया कि 2024 तक तो मैं हूँ, समझ रहे हैं, बाकी आगे आप देख लेना अपना। तो वो बातें हैं। और यहाँ पर देखो हरियाणा में सेक्स रेशियो जो है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है, तो ये स्कीम इनके द्वारा हरियाणा से ही लॉन्च की गई जाकर, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इसकी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। तो इसके चलते यहाँ पर कई सारी मिनिस्ट्री मिलकर काम कर रही है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी के साथ में हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हालांकि इसका नाम अभी चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है, पर लेकिन ये मिनिस्ट्री भी यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करती है। अच्छी बात यहाँ पर यह कि इंप्लीमेंट की जा रही है स्टेट विद 100% सेंट्रल असिस्टेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ पर इस स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को, और इसके बेनिफिट जो है वो प्रॉपर वे में ग्राउंड लेवल तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। हालांकि कोई डायरेक्ट बेनिफिट का यहाँ पर प्रोविजन नहीं चल रहा है, बोला जा रहा है कि नो प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, कि लड़कियों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए। वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके अकाउंट में पैसे पहुंचा दे, वो वाली चीज होती है ना। तो इसका है कि एक तरीके से अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा स्कीम टिकी हुई है, पर लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा बेनिफिट भी जुड़ जाए तो मजा आ जाए कि हाँ, जिस तरीके से कोई बच्ची पढ़ के निकल गई तो उसको इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, ठीक है, वो वाली चीजें हैं। अगर बात करें ओवरऑल गोल इसका क्या है, जैसे कि सेलिब्रेट करना गर्ल चाइल्ड को, इनेबल करना, उसके एजुकेशन के ऊपर बड़ा फोकस रहता है। यार एजुकेशन की मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ, अगर आज की डेट में बच्ची की एजुकेशन पर पैसा खर्च कर लिया ना, उसके दहेज पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, वो अपने पैर पर एक बार खड़ी हो गई तो, ठीक है, वरना दहेज पर भी पैसा खर्च करना पड़ेगा और पूरी जिंदगी वो परेशान भी रहेगी, और हो सकता है कल को डाइवोर्स होकर या तो आप लोग के घर मतलब एक तरीके से वापस आए घर में, या फिर कल को हो सकता है वो वहीं पर ही घुट घुट कर इज्जत के नाम पर अपनी दम तोड़ दे। ऐसे दुनिया भर के केस देश के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अवेयरनेस फैलाना जरूरी है यहाँ पर इस चीज को लेकर, ताकि कल को ये इशू न देखने को मिले। हालांकि कई सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि मैके का जीना आराम कर देती हैं, यानी कि एक तरीके से उसको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करती हैं, पर लेकिन रियलिटी में 99% केस ऐसे रहते हैं कि लड़कियों को दिक्कत झेलनी पड़ती है। 1% में अपोजिट भी होते हैं, वो तो चांद में भी दाग है, पर लेकिन जो जरूरी है उसके ऊपर फोकस देना है। तो जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन को एलिमिनेट करना है, इसी के साथ में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करानी है गर्ल चाइल्ड को, और एंश्योर करना है एजुकेशन। और ये तो इतना ताकतवर चीज है, अगर आप लोगों को याद होगा, मैं हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बताता हूँ ना आप लोगों को। 17वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यहाँ पर जब बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 5वां गोल है, ये अलग से बात करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में, क्योंकि पता है कि कंडीशन क्या देखने को मिल रही है हमारे देश में। और अभी मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले पढ़ाया भी है यहाँ पर जेंडर इक्वलिटी के बारे में, आप लोगों ने देखा अभी यहाँ पर, उसमें हमारी रैंक कितनी है आप लोग खुद बताओ, देखता हूँ कौन कौन आंसर देता है। ये मत बोल देना यार टॉपिक याद नहीं आ रहा है सर, ठीक है। अभी 2 दिन पहले क्या, परसों पढ़ाया है, कल नहीं परसों पढ़ाया मैंने, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। इंडिया की रैंक सारी बताई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रस्तुत किया था, ये बताता है 156 कंट्री में से हमारी रैंक कितनी है, वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। टोटल 4 इंडिकेटर फॉलो किए जाते हैं, उसमें से एजुकेशन भी एक इंडिकेटर है, हेल्थ भी इंडिकेटर था उसमें, पॉलिटिकल इंपावरमेंट लड़कियों का वो भी इंडिकेटर था, याद आ रहा है कुछ? 4 इंडिकेटर के ऊपर मैंने बातें की थी आप लोगों से, तो वो वाली उसके बारे में मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तो यहां पर मुद्दा क्या है, उसमें भी बात की जा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात की जाती है, महिला पुलिसिंग के बारे में बात की जाती है, ठीक है, सुकन्या समृद्धि योजना आप लोगों के लिए यहां पर बना रखी है। तो दुनिया भर की एक ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर यहां पर काम किया जा रहा है वुमेन इंपावरमेंट के लिए खासकर। अगर इसका परफॉर्मेंस एनालिसिस आप लोग देखोगे तो सबसे बड़ी एजुकेशन, घूम घूम कर सब जगह एजुकेशन आती है, ठीक है। अच्छा, जब संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल में आप लोग जाते हैं, पता है आप लोग को एजुकेशन को कहां पर रखा गया है?
3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहाँ पर एजुकेशन को कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर रखा गया है क्योंकि सेंटर स्टेट दोनों मिलकर उसके ऊपर काम कर सके। तो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है, ताकि स्कूल में सेकेंडरी लेवल तक भी और अच्छे लेवल पर चीज़ों को इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, इसी के साथ में यूनिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, यहाँ पर उसके हिसाब से यहाँ पर ये बातें बताई जा रही हैं कि ये बढ़ा भी है रिसेंटली अभी। ठीक है, तो एक अच्छी बात है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यार फिर से वही लगती है, अगर टॉयलेट होंगे तो यहाँ पर बहुत फायदा होगा यहाँ पर बच्चों को, क्योंकि आप लोगों ने एनसीईआरटी के अंदर पढ़ा होगा कि लगभग 13-14 की एज में पीरियड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो उस टाइम पर अगर स्कूल में टॉयलेट रहेंगे तो उनका स्कूल जो है वो यहाँ पर नहीं छूटेगा उनका। ठीक है, इवन यहाँ पर कई सारी कंपनी तो अभी ये भी कर रही है अलग अलग कंट्री के अंदर में कि जब पीरियड साइकिल होती है उस टाइम पर छुट्टी मिल जाए महीने में। ठीक है, तो ये कितनी सही चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पर एक प्रॉपर वे में जो काम करने का मन होता है वो तो हो नहीं पाता है, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे होते हैं, वो एक नेचुरल चीज़ है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को समझना है। जैसे किन्नर कम्युनिटी को अभी हम लोगों ने तो कभी दिया ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आकर काम कर दिया जब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया 2014 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब इनको भी लेकर आओ, ये भी इंसानी है। तो थर्ड जेंडर का कॉन्सेप्ट आया। ऐसे यहाँ पर लड़कियों के से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ेगा समाज में, और उसको लेकर चलना पड़ेगा। वहां से पता चलेगा कि कैसे चीजें चल रही हैं, वरना फिर से दिक्कतें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो टॉयलेट प्रोवाइड कराना है, और वो भी फंक्शनल टॉयलेट की वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी हो, ये चीजें हैं यहाँ पर। इसी के साथ में चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, वो एक तरीके से सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी डाइवर्जन ऑफ फंड, यानी कि फंड इकट्ठा किया गया, खर्च करना था पॉलिसी के ऊपर पर खर्च कर दिया एडवर्टीजमेंट के ऊपर, मॉनिटर नहीं कर रहे हैं कहाँ कहाँ पर पैसा जा रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अंडर यूटिलाइजेशन फंड आ गया है उसको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, प्रॉपर मीटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी वो समस्याएं हैं जिनके ऊपर काम कर कर इस स्कीम को जो है सुधारा जा सकता है। और छोटी सी बात, ऐसा नहीं है यहाँ से चीजें सुधरी नहीं है, सुधरी भी हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के नाम दे रहे हैं जहां पर सेक्स रेशियो देखो कहां से कहां पहुंच गए। ठीक है, 694 से यहाँ पर ये 951, 5758 से यहाँ पर 898, तो सुधारी भी गई है। सेक्स रेशियो भी सुधरा है, हेल्थ भी यहाँ पर सुधरी है, उसके ऊपर भी काम किया गया। यहाँ पर आप लोग देखते हैं 2014-15 से 2019-20 के अंदर में, तो यानी कि ये जो स्कीम है तो इसके द्वारा काम भी किया गया है। तो शानदार स्कीम है यहाँ पर। ये इसके बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब जब इतनी सारी बातें बताई है, छोटा सा एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इससे मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी कि आप लोगों ने आर्टिकल को ढंग से सुना है। इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, और बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पर। ये बात की जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो इनिशिएटिव है, उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है। एक इतना बड़ा एरिया है, एक मिनिस्ट्री के बस की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कई मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए क्या सही आंसर है। अभी डिटेल में डिस्कस किया मैंने, पूरा डिटेल में। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आंसर दे लिया करो, इससे आप लोगों के अंदर भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जब आप लोगों के अंदर खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, एग्जाम में चुटकियों में निकलेंगे। अपने ऊपर ट्रस्ट तो करो, आप लोग आर्टिकल को सुना करो बिल्कुल टकटकी लगाकर। ठीक है, उससे आप लोग क्या होगा, कभी भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने में भी आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, और आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, वाह इसका आंसर मुझे पता था। ठीक है, वही तो चाहिए। तो आंसर क्या है, आंसर है यहाँ पर डी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आर्टिकल कंप्लीट। फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा, लाइक डिसलाइक कर बता सकते हैं, या फिर कोई डाउट हो तो वो भी बोल दिया करो कमेंट बॉक्स में, ताकि उसको सुधारा जा सके। फीडबैक देने में कंजूसी मत बरता करो। जब मैं पढ़ाने में कंजूसी नहीं बरत रहा हूँ तो फीडबैक देने में क्यों कंजूसी करते हो। ठीक है, बता दिया करो कैसा लग रहा है, ताकि मुझे पता चलता रहे। ओके, तो पूरा इंपॉर्टेंट डिटेल में आर्टिकल डिस्कस किया, कोई डाउट हो तो बताना जरूर। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आप लोगों ने कभी ना कभी किसी न किसी रेस्टोरेंट में या फिर होटल में या फिर किसी ढाबे पर कहीं ना कहीं बाहर खाना जरूर खाया होगा। यस या फिर नो, हाँ या फिर ना, आप लोगों की इसमें मतलब क्या आंसर होगा। अगर आप लोगों ने कभी ना कभी बाहर खाना खाया है तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप लोग बिल पे करते हैं तो उसमें कई बार सर्विस चार्ज जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो ये सर्विस चार्ज जो वहाँ पर ऐड किया जाता है, तो इसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस बताया जा रहा है, और इसको रोकने के लिए गाइडलाइन इशू की गई थी सेंटर के द्वारा काफ़ी समय पहले, लगभग 2017 में। तो उसके बारे में अभी यहाँ पर बात की जा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, डायरेक्ट आप लोगों की लाइफ पर तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अभी कई सारी ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप लोग सहमत भी होंगे, और आगे से अगर कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई प्रैक्टिस में एक तरीके से पकड़ा जाता है, कोई आप लोग किसी अपने सगे संबंधी के साथ में या फिर एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी कई बार आप लोगों ने देखा होगा बाहर खाना खाने जाते हैं, तो उसको भी आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करोगे। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को।
अभी यहाँ पर 5 गाइडलाइंस अनाउंस की गई है ताकि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोका जा सके। और जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर मतलब जो भी बाहर जाकर कोई भी सामान खाता पीता है वो कंज्यूमर है। कुछ भी बाहर से खरीदते हो आप लोग, जाते हो खाते पीते हो, तो वो कंज्यूमर एक तरीके से कहलाता है। तो उसको किसी भी तरीके से किसी होटल में या फिर रेस्टोरेंट में उसको सर्विस चार्ज जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अगर कोई देता है लेता है तो ये गलत अनफेयर प्रैक्टिस में बोला गया है। मतलब क्या है? मतलब ये कि आप लोग गए रेस्टोरेंट में, आप लोगों ने बोला कि भाई साहब दिखाना क्या क्या तुम्हारे यहाँ पे खाना पीना है। तो उसने बताया कि सर ये है हमारे पास में, ये है शाही पनीर, ये हो गया आलू का दम, ये हो गई मतलब मिक्स वेज, ये हो गई मतलब मिस्सी रोटी, ये हो गया आप लोग का लच्छा पराठा, ये हो गया आप लोग की सैलड वगैरह। तो इसके ये प्राइस है, ठीक है। तो उस प्राइस को जब आप लोग पे करने वाले हो तो आप लोगों को पता है कि उस प्राइस के साथ में जो भी यहाँ पर आप लोग खाओगे आप लोगों का टैक्स भी लगेगा। टैक्स मतलब जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी आप लोगों को वहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि जो आइटम आप लोग खा रहे हो उस आइटम के साथ में जो जीएसटी लग रहा है वो टैक्स के अलावा अगर कोई सर्विस टैक्स नाम की कोई चीज कट करता है तो वो अलाउ नहीं है। ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। अगर आप लोग खुश होकर, आप लोगों को वहाँ की सर्विस, वहाँ का एम्बियंस पसंद आ रहा है, आप लोगों को लगे कि ठीक है यार बड़ी शानदार सर्विस दी है, मजा आ गया, तो हम लोग इसको थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, तो वो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। पर सामने वाला आप लोगों से पैसा ले, ये वो ऑथोरिटी में नहीं है, वो गलत काम कर रहा है। तो बोला यह गया कि जो भी आइटम है वो अगर आप लोग खा रहे हो और जो टैक्स आप लोगों के ऊपर लगता है उसके अलावा बिना आप लोगों के कंसेंट के कोई भी एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है तो अनफेयर प्रैक्टिस है यहाँ पर ये। तो ये बातें आप लोगों को याद भी रखनी है। कभी भी कोई बिल पेमेंट अब आप लोग करोगे तो आप लोग देख लेना कि उसमें सर्विस चार्ज तो ऐड नहीं कर दिया गया है, क्योंकि सर्विस देना ही उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पर। तो ये कैसा चार्ज हो गया? ये तो वही बात हो गई कि यहाँ पर कोई एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, आप लोगों को कोर्स बेच रहा है कि भाई साहब आप लोगों की पॉलिटी की क्लास जो है वो उसके लिए 15,000 रुपये तुमको देने हैं, ठीक है, ठीक है 15,000 रुपये पे कर दिए। फिर वो कह रहा है कि आप यहाँ पे आ रहे हो, बैठ रहे हो, यहाँ पे हमारी क्लास यहाँ पर कर रहे हो आप लोग, इसके लिए अलग से 5,000 रुपये आप लोगों को और पे करने पड़े। क्यों? क्योंकि हमारे टीचर पढ़ाने आ रहे हैं, ठीक है। अरे भाई साहब ये जो 15,000 रुपये लिए हैं ना, ये आप लोग को उसी चीज़ के दिए गए हैं कि आप लोग के टीचर पढ़ाने आ रहे हैं। आप लोग 5,000 रुपये किस चीज़ के ले रहे हो कि तुम कुर्सी पर बैठा रहे हो, नीचे चटाई डाल के बैठा होगे क्या? तो वही बात यहाँ पर की जा रही है कि आइटम आप लोग खिला रहे हो उसका पैसा तो पेमेंट कर रहे हैं। अब टेबल कुर्सी पर बैठा कर खिला होगे ना, फिर उसको पॉलिथीन मारकर नीचे चटाई लगा दो, उसमें बैठ के खा लेंगे अगर तुमको लग रहा है सर्विस कुछ ऐसी है। तो यही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि वो पैसा पे कर रहे हैं ऑलरेडी आप लोगों को, आप लोगों के आइटम का सर्विस प्रोवाइड कराना उसमें इंक्लूडेड हो गया है। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप लोग उसके लिए एक्स्ट्रा पे करते हो, एक्स्ट्रा आप लोगों से कोई लेता है आप लोग की इच्छा के बिना, इच्छा हो तो आप लोग खुश खुश होकर दे दो, ठीक है। जो पांचों की पांचों गाइडलाइन मैंने आप लोगों को बताई है, ये पांचों की पांचों गाइडलाइन अब आप लोगों के सामने है। ये इंपॉर्टेंट है, लिखने के लिए कुछ आ जाता है तब तो इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ही है। अब आप लोगों को बता रहा हूं कि नॉर्मली आप लोग कहीं खाना खाने भी जाते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है रोका जाएगा किसी भी तरीका एक्स्ट्रा चार्ज लगाने से कोई भी होटल और रेस्टोरेंट में प्रोहिबिट किया जाएगा। अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है बिल के अलावा कुछ भी, कोई फोर्स नहीं कर सकता आप लोगों को सर्विस चार्ज करने के लिए। और नो रिस्ट्रिक्शन और एंट्री बेस्ड ऑन द सर्विस चार्ज, यानी कि सर्विस चार्ज दोगे तो यहां पर आओगे वरना नहीं आओगे। अगर कोई ऐसा होटल, कोई ऐसा रेस्टोरेंट करता है तो ये बिल्कुल गलत है, उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई एडिशन सर्विस चार्ज जीएसटी के टोटल करने के बाद में कि हाँ ये आप लोगों का आइटम हो गया, इतना खाया आप लोगों ने, इतना आप लोगों के टैक्स ऊपर लग गया, इसके बाद कुछ और ऐड कर देते हैं। जीएसटी के अलावा कुछ ऐड नहीं करोगे आप लोग। इसी के साथ में टिप या फिर डोनेशन, पसंद आ गया खाना, आप लोगों की मर्जी है, एंटायरली कस्टमर डिसाइड करेगा कि उसको टिप देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। तो कस्टमर जो है वो डिसाइड करेगा क्या उसको करना है, किस तरीके से। तो कोई भी उसको यहाँ पर फोर्स नहीं कर सकता है कि नहीं तुमको ये काम करना है। तो ये पांचों के पांचों पॉइंट जो है ये अपने माइंड में आप लोग याद रखिएगा। और अगर कुछ ऐसा होता है तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आएगा और आप लोग जो है इसके खिलाफ जो है एक्शन दर्ज करा सकते हैं। आप लोग बोलोगे कि सर एक्शन दर्ज कहां पर कराया जाए, तो इसके बारे में भी आप लोगों से बात करता हूं ताकि अभी यहां पर आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है, कोई ऐसा महानुभाव आप लोगों को मिल जाता है और बोलता है कि नहीं सर्विस चार्ज हम लोग लेंगे, तुमको जो करना है कर लो, तो तुमको जो करना है कर लो, उसने बोल दिया तो आप लोग बोले ठीक है अब हम करते हैं, हम क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले डायरेक्ट बात बता दो आप लोगों को, बिना कोई ताम झाम के। नंबर है आप लोगों के पास में, इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं 1915, ठीक है। या फिर आप लोग यहाँ पर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर और भी नंबर है यहाँ पर जैसे कि 14404, ये भी यहाँ ऑल्टरनेटिव नंबर है, जैसे नहीं कई नंबर मिल जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर एक और नंबर है जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, वो है 1800, इसी के साथ में 11400, ठीक है, एक और 0, ठीक है।
तो ये 3 नंबर हैं जिन पर आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, अपना जो है यहाँ पर अपना और कंफर्मेशन ले सकते हो चीज़ों का, और कंप्लेन वगैरह भी आप लोग यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। तो यहाँ पर रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या होता है, उस चीज़ का सोल्यूशन निकालना, और ये क्या है, ये है NCH यानी कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के नंबर है ये, इनको सेव कर लेना अपने मोबाइल में। ये आप लोगों को मैं सजेशन दे रहा हूँ, कल को चलकर काम आ सकते हैं कहीं पर भी कोई बदतमीजी करने लगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास में होना चाहिए कि सर्विस चार्ज रिमूव करने के लिए आप लोग उसको बोल रहे हो और वो रिमूव नहीं कर रहा है, तो आप लोग तुरंत जाकर उसकी कंप्लेन लॉन्च कर दो यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। या फिर आप लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं, जो यहाँ पर बेसिकली कंज्यूमर कमीशन, ये इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द nic.nic, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोग के पास में ऑप्शन हो गया, नंबर इन्होंने दे दिया, ऐप इन्होंने दे दिया, वेबसाइट इन्होंने दे दी। अब आप ये बोलने लोगे घर पे आके ये बिल में उसमें कटवा दें आप लोगों के पास में आके, यार वो तो होने वाला है नहीं, थोड़ा सा तो काम आप लोगों को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ताकि सॉल्यूशन निकाला जा सके कल को अगर एक्स्ट्रा इस तरीके की कोई भी हरकतें करता हुआ पाया जाता है। तो इसको समझना है कि यार ये सर्विस चार्ज होता क्या है, तो यहाँ पर आप लोग इसको देख पाएंगे, इसके बारे में सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है, किस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। ये यहाँ पर देखें, ये है सर्विस चार्ज लिखा हुआ है प्रॉपर 10% इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में, पर लेकिन जीएसटी के टाइम पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हटा दी गई हैं, कोई सर्विस चार्ज नहीं है। जीएसटी आने के बाद में बस बिल में जीएसटी ऐड होगा, जो आइटम आप लोगों ने खाया है वो ऐड होगा, तो सर्विस चार्ज आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा जीएसटी के बाद में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कस्टमर और रेस्टोरेंट स्टाफ के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है, खासकर जो वेट स्टाफ यानी कि जो वेटरिंग का काम करते हैं, इसके चलते अदर देन द प्राइमरी जो सर्विस आप लोगों को मिल रही है उसके अलावा जो आप लोग पे करते हैं यहाँ पर, और खासकर हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर है यानी कि रेस्टोरेंट हो गए या फूड बेवरेजेस इंडस्ट्री होगी, वहाँ पर ये इसको काफ़ी लार्ज स्केल पर यूज़ करते थे। अब ये इसको नहीं लेंगे, ये यहाँ पर अभी जो है गाइडलाइन निकल कर आई है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, फिर से बोल रहा हूं, अगर नहीं कोई यहां पर बात मानता है तो तुरंत जाकर आप लोग उसकी कंप्लेन जो है वो दर्ज कर सकते हैं। ये आप लोगों का अधिकार है जो कि गवर्नमेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा रही है, तो अधिकार को इस्तेमाल करने में कोई भी बुरी या फिर गलत बात नहीं है। ये जो भी काम होते हैं कौन करता हुआ नजर आता है, तो सेंट्रल कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है, जिसको CCPA भी आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे पूछ लेंगे किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो भाई साहब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है। कंज्यूमर के राइट एंड फेयर ट्रेड प्रैक्टिस कुछ ना उनके साथ में अगर कोई है तो उसकी इंक्वायरी करना। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर सर्विस आप लोगों को मिल सके, प्रोटेक्शन प्रमोट करना, कंज्यूमर के अधिकार का वॉयलेशन ना हो, गुड्स एंड सर्विस उनको प्रॉपर मिल सके, अनफेयर कोई ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, इसी के साथ में मिसलीडिंग कोई एडवर्टीजमेंट ना करे। तो ये सारे काम यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी डिटेल में पढ़ाया था कि 1986 में ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक एक्ट था हमारे देश में 1986 में, पर लेकिन उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन सामान खरीदना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें वो नहीं हुआ करती थी। अब वो सारी चीज़ें आ गई हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब जो नया कानून है वो यहाँ पर आप लोगों के सामने है, तो इसमें कई सारी चीज़ें चेंज की गई हैं। तो ये जो नया कानून आया है, इस नए कानून के बेस पर, इसकी भी स्लाइड मैंने डाल दी है, कल को कोई लिखने के लिए आ जाए आप लोगों के पास में। और एक और छोटी सी बात यार, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ यहाँ पर, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा मुझे लगती हैं आप लोगों के पास में होनी चाहिए, मैं स्लाइड में एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। ये जो PPT बनाई जाती है इसका बेसिक पर्पज यही है, ताकि आप लोगों के पास में प्रॉपर स्लाइड रहें, इनका रिविजन कर सकें। तो उसके पीछे जो आप लोगों के लिए डेटा रहता है वो यही रहता है कि ताकि आप लोग कभी भी उठाकर देखो तो कोई डाउट ना हो। तो ऐसी ऐसी कई सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी जो नया कानून आया इसके बेस पर बात की जा रही है यहाँ पर, ये 6 अधिकार आप लोगों को मिलते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के हिसाब से, और इसका सेक्शन 9 यहाँ पर बोलते हैं। यानी कि अगर एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर तो आप लोग हो ही हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, कुछ भी मार्केट से खरीद रहे हो, ऑनलाइन कुछ भी खरीद रहे हो, हर एक इंसान कंज्यूमर है, जो बेच रहा है वो भी कंज्यूमर है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, एक इंसान है जो जूते बेच रहा है, खुद भी तो पहनता होगा ना, वो तो भी कंज्यूमर हो गया। जब खुद पहनेगा अपने लिए तो कंज्यूमर हो गया, वो किसी का सामान खरीद कर लेकर पहन रहा है। तो वो वाली बातें यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो हर एक वो इंसान कंज्यूमर होता है जो कुछ कंज्यूम करता है, और कंज्यूम हर एक इंसान करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं करता हो। कोई ऐसा इंसान है जो कपड़े नहीं पहनता होगा, बिल्कुल भी। कोई ऐसा इंसान है जो खाना नहीं खाता होगा, हो सकता है कोई इंसान कपड़े ना पहनते हो पर खाना तो जरूर खाता होगा, ठीक है। हो सकता है कोई इंसान एक कैटेगरी की सर्विस यूज़ ना करो पर दूसरी कर रहा होगा, तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो अगर कोई भी कंज्यूमर है तो राइट टू सेफ्टी उसका अधिकार है, गुड सर्विस प्रोडक्ट जो भी उसको मिल रहा है तो वो सेफ होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ को थ्रेट कर दे। इन्फॉर्मेशन उसको मिलनी चाहिए उसके बारे में, कैसी क्वालिटी है यार, कितना लंबा चलने वाला है, प्योर है कि नहीं है। कई बार आप लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, च्यवनप्राश खरीद लिया आप लोगों ने, ठीक है, कोई आप लोगों ने कोई ऐसा बेवरेजेस खरीद लिया, आप लोग उसको पी रहे हो, पी के उल्टी आने लगी, मतलब एक तरह सेहत हो गई खराब, तो भाई साहब प्रोडक्ट खराब था।
तो ये आप लोगों को पता है कि इसने तो प्रोडक्ट खराब चिपका दिया हमको, अब हम क्या करें? तो आप लोगों के पास में ऑथोरिटी है ना, आप लोग वहां पर जाओ, अपनी जो ऑथोरिटी है उसको जाकर बताओ कि यार यही चीजें हैं, तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। तो आप लोग जब उसको पता होगा तभी तो सोल्यूशन निकलवाओगे ना आप लोग, वरना कैसे निकलवाओगे? आप लोगों को चूज, राइट टू चूज, तो आप लोग किसी चीज में से चूज करना है कि भाई साहब एक ये प्रोडक्ट है, एक ये प्रोडक्ट है और एक ये प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट में से चूज करना है। कब चूज कर पाओगे? ये बिल्कुल ऐसी हो गया, आप लोगों के साथ में इलेक्शन में 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उनमें से किसी को चूज करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो बोल दिया बताओ भाई किसके पास में कितनी प्रॉपर्टी है, कितने तुम्हारे ऊपर लांछन लगे हुए हैं, केस लगे हुए हैं, और कहाँ कहाँ पर आप लोग जो है सही से काम कर रहे हो, तो पूरा डेटा मिल जाता है। पर प्रोडक्ट के बारे में भी यहाँ पर इसी तरीके से प्रोवाइड कराना है, ताकि कोई भी गुड सर्विस किसी को चाहिए तो उसमें आप लोगों को एक प्रॉपर प्राइस देना है जो कि कॉम्पिटिटिव प्राइस हो। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट तो है यहाँ पर 5 रुपए का और बेच रहे हो उसको 5 लाख रुपए का, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आप लोगों को प्रॉपर वे में उसको प्रोवाइड कराना है, ठीक है? इसी के साथ में अगर किसी को कोई दिक्कत है, कंज्यूमर है, उसके इंटरेस्ट में उसको सुनना भी है आप लोगों को। अगर कोई आप लोगों के पास में कुछ पूछ रहा है, कोई आप लोगों को कुछ आप लोगों को बोलना चाह रहा है, तो उसकी बातें सुनो, ठीक है? ये आप लोगों को बोला जा रहा है। बातें सुनने के बाद में उसकी दिक्कत को रिड्रेस करो, यानी कि मान लीजिए मेरी वीडियो के अंदर किसी को दिक्कत हो रही है, वॉइस नहीं आ रही है, 2 दिन पहले अभी हुआ था ऐसा कि वॉइस आगे चल रही है, पीपीटी पीछे चल रही है, टेक्निकल इशू हो गया, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को बोला है उसको कुछ ना कुछ आर्टिकल जो है वो आप लोगों के बीच बीच में कवर कर लूंगा। कई सारे बच्चों के मेल भी आए थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि पीपीटी और उसमें आगे आगे चल रही है सारी, ठीक है? कोई नहीं, बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा 1-2 आर्टिकल मैं उसके कवर करा दूंगा सारे आप लोग के। संडे में कुछ कवर हो जाएंगे आप लोग के, या फिर जब भी टाइम मिल जाएगा मुझे तो मेरे ऊपर छोड़ दो उसको। पर मुद्दा क्या है, आप लोगों ने बोला, मैंने सुना, कई सारे बच्चे ने एक सजेशन और दिया जो मुझे अच्छा लगा कि सर जब पीपीटी प्रोवाइड कराते हो तो पीपीटी में जब एक आर्टिकल खत्म हो जाता है तो उसके बीच में एक ब्लैंक पेज छोड़ दिया करो, ताकि हमको कुछ लिखना पड़े तो हम लोग उस पर लिख सकें। ये सजेशन मुझे अच्छा लगा, तो कल से इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। आप लोगों को जो पीपीटी मिलेगी हर एक आर्टिकल के बीच में एक ब्लैंक पेज छोड़ दूंगा मैं, ठीक है? तो ये क्या है, ये आप लोग मुझे बता रहे हो तो मैं आप लोगों को सुन रहा हूं, तो रिड्रेस कर रहा हूं, यानी कि सोल्यूशन भी उसका निकाल रहा हूं, ठीक है? इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। तो ये होता है रिड्रेस करना सामने वाले का, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, सामने वाले ने प्रोडक्ट आप लोगों से खरीद रखा है, ठीक है? तो वो आप लोग क्या करो, उसकी सर्विस प्रोवाइड कराओ, ठीक है? तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग को ये पैसे पे कर रहा है, प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो वो वाली चीजें उसको सोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये वाली चीजें यहाँ पर कि आप लोगों को उसको सोल्यूशन प्रोवाइड कराना ही कराना है, क्योंकि आप लोग जो है एक तरीके से उसको अपना प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन और अवेयरनेस, तो ये भी आप लोगों के बारे में, जैसे आप लोगों को से कोई प्रोडक्ट आप लोग खरीदते हैं तो आज के दिन में सब अपने अपने प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, मेरे प्रोडक्ट में अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट में अच्छा है, सब आप लोगों को बताते हुए नजर आएंगे। तो एक तरीका अवेयरनेस वाली बात होगी, एजुकेट करने वाली बात होगी कि आप लोगों को बता रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या अच्छा है। पहले तो नॉर्मली ऐसी चीज ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, पर अब ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया, और कंपटीशन में प्राइसिंग जो होती है वो नीचे आती है, तो कंज्यूमर का फायदा हो जाता है। वरना लोग क्या करते हैं, वो कंपटीशन का गलत फायदा भी उठाते हैं कई बार, ठीक है? अगर बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव भी है, जैसे कंज्यूमर वेलफेयर फंड हो गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल हो गए, और नेशनल कंज्यूमर डे। ये कब सेलिब्रेट किया था तो ये आप लोग को बताने हैं, हालांकि उस दिन भी लिखा हुआ था, आज भी लिखा हुआ है 24 दिसंबर को, ठीक है? कई बार ना मैं भी ना क्या क्या कैसे कैसे चलिए जो भी है, ठीक है? तो ये था पूरा आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा समझ में, और कहाँ कहाँ कोई भी डाउट हो तो उसको बताना जरूर। अब आर्टिकल सुन लिया ढंग से, अब मैं ये देखूंगा कितने ढंग से सुना है, ठीक है? अब मैं जांच भी तो लूँ, चेक कर लूँ आप लोग कितने ढंग से सुना है, और वो कैसे होगा, क्वेश्चन के आंसर देने आप लोगों को, ओके? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया। यहाँ पर बोला गया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज और राइट टू रिजेक्ट, इनमें से कौन कौन से अधिकार आप लोगों को दे रखे हैं इस पर्टिकुलर कानून ने, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबो। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, ए बी सी एफ डी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 6 अधिकार आप लोगों को मिले हैं, उसमें ये वाला अधिकार शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा, ठीक है? तो यानी कि तीसरा नहीं है यहाँ पर, 1 और 2 है, और ये 6 के 6 अधिकार जो है वो आप लोगों के सामने है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी डाउट आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा है, पर लेकिन पढ़ा होगा तो आंसर दे पाओगे। यूपीएससी भी यहाँ पर पीछे नहीं हटा क्वेश्चन पूछने में, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बनाया गया है, पढ़कर मजा आएगा आप लोगों को। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग इसको बोल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं, और यूपीएससी पूछ भी चुकी है। किसके बारे में बात की जा रही है, कंज्यूमर राइट और प्रिविलेज जो भी यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर में, उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। पढ़ता हूं आप लोगों के लिए स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। प्यारा क्वेश्चन है, आराम से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट आप लोगों को। बोला जा रहा है कंज्यूमर आर
एम्पावर टू टेक सैंपल फॉर फूड टेस्टिंग। अगर कोई खाना आप लोग ले रहे हैं कहीं से, आप लोगों को लग रहा है इसके अंदर कोई दिक्कत है, तो आप लोगों के पास में अधिकार है कि आप लोग यहाँ से उसके सैंपल ले सकते हैं और उनको टेस्ट करा सकते हैं कि ये सही है फिर गलत है, क्योंकि आप लोगों की सेहत ही बर्बाद होनी है बाद में, तो आप लोगों के पास में अधिकार है। ठीक है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर बोला गया कंज्यूमर जो होता है वो फाइल करता है कोई कंप्लेन एनी कंज्यूमर फोरम के अंदर में, तो कोई फी नहीं लगती। देखिए नॉमिनल फी तो लगती है कम से कम, वो नहीं कहते कि कम से कम इतना तो फी देना ही पड़ेगा कि काम चल जाए चीज़ों का, ऐसा नहीं कि फ्री में प्रोवाइड करा दिया बिल्कुल, तो वहाँ पर स्टाफ लगा रखे हैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें, वो कैसे काम चलेगी। तो एक अफोर्डेबल फी रखी जाती है, एक नॉमिनल फी रहती है कि ताकि उनका खर्चा निकलता रहे बस। तो ये बिल्कुल एक तरीके से कॉमन सेंस का था कि बिना फी के, बिल्कुल ऐसे तो नहीं बिल्कुल ही बिना फी के ही काम कर देंगे यहाँ पर, तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था यहाँ पर। तो फीस लगती है पर बड़ी ही कम लगती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस लेंगे। ठीक है, तो गलत हो गया। और जैसे ही दूसरा गलत हो गया तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं ये आउट हो गए। यहाँ से बोला गया कि इन केस ऑफ द डेथ ऑफ कंज्यूमर, अगर जो कंज्यूमर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी अगर लीगल हायर है, यानी कि उसका कोई भी घर का मेंबर है, तो वो उसके बिहाफ में यहाँ पर एक तरीके से क्या कर सकता है, कंज्यूमर फोरम में जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई घर वाले की डेथ हो जाती है तो उसके घर वाले जाएंगे ना, कोई और तो जाएगा नहीं। तो देखो बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ना, 2012 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ से निकल कर। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनते हैं, तो अगर थोड़ा सा भी आप लोग दिमाग को शांत रखकर प्रिपरेशन करोगे ना, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन आराम से निकालते हुए नजर आओगे। ये गारंटी है। अगर ढंग से चीज़ों को फॉलो करोगे तो फिर ये मत बोलना कि क्वेश्चन कहाँ से बन गया, भाई साहब यहाँ से बन गया। थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। ठीक है, फीडबैक जरूर देना कैसा लग रहा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा आर्टिकल, और इसी के साथ में फीडबैक दिया करो ताकि आप लोग कोई डाउट हो तो उसके बारे में पूछ लिया करो। ठीक है, तो ये रहा पूरा कंप्लीट आर्टिकल विद क्वेश्चन प्रैक्टिस। इस तरीके से पढ़ो कि क्वेश्चन भी ना छूटे एग्जाम में। ठीक है, आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आई होगी। तो बिल्कुल इस तरीके से एंजॉय करना है पढ़ाई को। ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, आप लोगों को ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बहुत मजा आने वाला है। बात की जा रही है मिशन शक्ति इनिशिएटिव के बारे में। तो आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है कि मिशन शक्ति इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, किससे रिलेटेड है, यहाँ पर यानी कि किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, फिर किसके द्वारा यहाँ पर ये चलाया जाता है। ए में बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी में बोला गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सी में बोला गया गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन का आंसर आप लोग दो, बाकी मैं आप लोगों से आर्टिकल डिस्कस करता हूं, उसके बाद में आते हैं इसके ऊपर डिटेल में बातें करेंगे काफी अच्छे से। ठीक है, ये आर्टिकल जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो कि एक मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां से इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो आप लोगों के लिए बिल्कुल एक तरीके से उस पर आप लोग विश्वास कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्टडी लवर वीर फैमिली का पार्ट है, तो आप लोग अपनी फैमिली पर ट्रस्ट करते हैं, आप लोग इसलिए रेगुलर डेली यहाँ पर अपना टाइम देते हैं। तो ये एक तरीके से ट्रस्ट वाली बात होती है, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के जो काम की चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं, तो इसी तरीके से इसके ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके द्वारा डिटेल गाइडलाइन इशू की गई है मिशन शक्ति के बारे में, जिसका एम है, क्या है एम, वुमेन सेफ्टी, महिलाओं की सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में और एम्पावरमेंट के बारे में, यानी कि SSE यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट। और कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये यहाँ पर लेकर आ रही है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताइए। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ काफ़ी डिटेल में। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। मिशन शक्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। ठीक है, अभी यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इशू की गई डिटेल गाइडलाइन मिशन शक्ति के ऊपर में। तो यहाँ पर लॉन्च किया गया मिशन शक्ति प्रोग्राम, और ये एक तरीके से ये इंटीग्रेट कर रहा है कि वुमेन को एम्पावर करना है, उसके लिए एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम मैंने आप लोगों को पहले बताई थी क्या होती है, फिर से बता देता हूँ। एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा जो है वो हमारे लिए अम्ब्रेला है, मतलब पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में आ जाता है, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कल को चलकर आप लोगों को कोई पूछे यहाँ पर कि आपकी नींव कहाँ से निकल कर आ रही है, तो मम्मी पापा ने, या फिर अगर थोड़ा सा और आप लोग ऊपर जाएं, दादा दादी अगर जिंदा है तो दादा दादी का नाम आप लोग वहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गया, नींव रखी गई है। जैसे जल एक तरीके से हमारी कंट्री में एक स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम था स्वच्छ भारत अभियान, अब वो एक स्कीम हो गई, उसमें स्वच्छ भारत स्कूल की बात की जा रही है, स्वच्छ भारत हॉस्पिटल की बात की जा रही है, स्वच्छ स्कूल हॉस्पिटल या फिर गलियों की बात की जा रही है। तो अलग अलग दुनिया भर के प्रोग्राम उसके अंदर लॉन्च कर दिए। तो अम्ब्रेला स्कीम होगी स्वच्छ भारत मिशन, उसके नीचे होगी छोटी छोटी दुनिया भर की स्कीम, तो ये अम्ब्रेला स्कीम होगी, उसके नीचे छोटी छोटी स्कीम। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, तो इसको समझिएगा। तो लॉन्च किया गया मिशन शक्ति ताकि एम्पावर किया सके, और इसको अम्ब्रेला स्कीम के तरीके से लिया जा रहा है और इंप्लीमेंट किया जा रहा है 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि 2021-22 से लेके 25-26 तक का नॉर्मली, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो मिशन शक्ति जो है ये एक तरीके से इफेक्ट में आ रहा है, हाँ ये इफेक्ट में आ चुका है 1 अप्रैल से, ठीक है, 2022 से। तो
तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये चीज़ें चल रही हैं। अभी बात करूँ कुछ मिशन शक्ति के बारे में आप लोगों से बताता हूँ। जैसे मिशन शक्ति जो है 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड के ड्यूरेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिशन शक्ति जो है वुमन इंपावरमेंट के बारे में बात करें, सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात करें, और स्कीम जो है वो कवर करेगी मिशन शक्ति यहाँ पर क्या 2 कैटेगरी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जिसके बारे में आप लोगों से बातें करूंगा, और मिशन शक्ति के बारे में और भी एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए जो कि आगे आप लोगों को बताऊंगा। पहली का नाम यहाँ पर रखा गया है संबल और दूसरे का नाम रखा गया यहाँ पर सामर्थ्य। तो यानी कि 2 कैटेगरी में यहाँ पर इनके द्वारा इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहले वाली में अगर आप लोग बात करते हैं तो जैसे कि वन स्टॉप सेंटर, महिला पुलिस वॉलेंटियर, इसी के साथ में वुमेन्स जो हेल्पलाइन है, यहाँ पर सुधार जो एक तरीके से एक तरीके से सुधार गृह चलाए जा रहे हैं, और भी कई तरीके की स्कीम चलाई जा रही है जहाँ पर वुमेन को रखा जा सके। ठीक है, कोई दिक्कत हो जाती है उनके साथ में, उज्ज्वला योजना हो गई, मतलब बहुत सारी ऐसी सर्विस। सामर्थ्य के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, ऐसी तरीके की। अब यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कई बार आप लोगों के जो एक तरीके से इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं और आंसर राइटिंग में लिखने के लिए भी आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी जो है किड़बिक किड़बिक करके आप लोगों को छोटी छोटी सी चीज़ें लिखी हुई दिख रही होंगी पर लेकिन ये एक तरीके से कोशिश की गई कि एक ही स्लाइड में सारा डेटा आ जाए ताकि कोई दिक्कत देखने को न मिले। सबसे पहले तो मिशन शक्ति का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो और इसी के साथ में ज़िंदगी में आप लोग खुश रहें। ऐसे ही यहाँ पर इस मिशन का भी एक ऑब्जेक्टिव है। इसका है क्या कि आप लोग जो है खासकर सोसाइटी में ऐसी लड़कियाँ जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, इसी के साथ में यहाँ पर इकोनॉमिकली मार्जिनल ग्रुप से आती है, यानी कि गरीब परिवार से आती हैं, तो किस तरीके से उनको भी हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। तो ये इसका आप लोगों को देखने को मिलेगा एक विजन है जिसको लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आती है, तो जो मिशन है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो केयर प्रोवाइड कराना, किसी भी तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड कराना अगर कोई भी कैसे डिस्ट्रेस या फिर वायलेशन का शिकार बनी है, पहली पॉइंट। नेक्स्ट में बोला गया है कि रेस्क्यू करना, प्रोटेक्शन और रिहेबिलिटेशन। कहीं पर किसी के साथ में कुछ गलत हो गया है तो फिर उसको रिहेबिलिट भी करना है, यानी कि उसको एक तरीके से वहाँ से निकलने में हेल्प करनी है। और कहीं ना कहीं एक तरीके से नहीं, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि बाढ़ आ गई, लोगों को निकालो यहाँ से, रिहेबिलिट करो। तो यानी कि कहीं पर सही जगह ले जाकर उनको उनकी ज़िंदगी को नॉर्मल करो, क्राइम या वायलेंस से उनको बचाओ। ठीक है, इसी के साथ में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो उन तक पहुँचाओ। अपने घर से काम नहीं करना है, जो ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ें हैं मार्केट में कम से कम वो तो उनको दो यार। मार्केट में जो उनके लिए चीज़ें बनी हुई है ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है। इसी के साथ में गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम है यहाँ पर उनसे रिलेटेड जो लीगल प्रोविजन है, मतलब कल को किसी के साथ में डोवरी, दहेज प्रथा से रिलेटेड, डोमेस्टिक घर में कोई वॉयलेंस हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, वर्क प्लेस जहाँ पर काम करती है वहाँ पर कोई बदतमीजी कर रहा है एक तरीके से, तो उनको किस तरीके से रोकना है, तो इसके ऊपर फोकस देना है। कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर बात की जा रही है, फंक्शन ड्यूटीज जो भी हैं यहाँ पर उसके बारे में, कोलेबरेट करना मिनिस्ट्री और डिफरेंट जो भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोग अगर ये देखोगे ना, ओवरऑल अगर देखोगे जो भी बातें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, बेसिक पर्पज यहाँ पर ये दिखाया गया है कि सबको मिलकर काम करना है। ऐसा नहीं कि अकेला इंसान सुधार देगा चीज़ों को। ठीक है, देखिए एक इंसान जो है वो स्टार्ट कर सकता है, पर जब सब जुड़ते चले जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। जैसे चैनल स्टार्ट कर दिया चलो मैंने, पर लेकिन ये बड़ा कैसे हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया। आप लोग जो भी लेक्चर सुनते हो दूसरों तक शेयर करते हो, तो ये एक सपोर्ट निकल कर आता है, यहाँ से चीज़ें फिर बढ़ना स्टार्ट होती है। तो ये होती है इस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से एक इंसान के बस की कुछ नहीं है। मैं तो पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों ने पढ़ लिया, फिर किसी और को जाकर आप लोग पढ़ा रहे हो, यहाँ से चीज़ें निकल कर आती हैं। यानी कि खुद भी पढ़ो और दूसरों को पढ़ाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। तो एक तरीके से कुछ को मैं पढ़ाता हूँ, कुछ को आप पढ़ा दो, बस इसी तरीके से अपने देश को आगे बढ़ा दो, और क्या करना है। ठीक है तो यहाँ पर पार्टनर जो मिनिस्ट्री हैं, डिपार्टमेंट, वो सब मिलकर काम कर सकते हैं। इसी के साथ में एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो काम किए जाते हैं, प्राइवेट यानी कि जो प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट जो एंटिटी है वो मिलकर काम करें, कैसे हम लोग चीज़ों को सुधार सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है अवेयरनेस फैलाना। जैसे जो भी लेक्चर आप लोग सुनते हैं, जो अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बारे में दुनिया भर की जो अवेयरनेस फैलाई जाती है, तो उस स्कीम के बारे में उस इंसान को बताना जिसके लिए वो स्कीम बनाई गई है, इसको कहते हैं अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, ये है बेसिक पर्पज। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और सोसाइटी में बिहेवियर चेंज, बहुत सारे लोग ये हैं वो ये मानते हैं कि आज की डेट में भी जो वुमेन है ये काम नहीं कर सकती। ये काम मतलब आर्मी में नहीं जाएंगी, ठीक है, पुलिस में नहीं जाएं, एक तरीके से ये कहते हैं कि लड़की पुलिस में है। ठीक है यार, इसके साथ में मतलब रिश्ते के लिए भी दिक्कतें होने लगती है कि पुलिस वाले के साथ में ही शादी कर लेगी।
तो कई सारी ऐसे माइंडसेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये माइंडसेट चेंज करना है लड़कियों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, ताकि सोसाइटी में प्रॉपर इंक्लूड किया जा सके। वरना 50% अपनी जो देश की महिलाओं या फिर लड़कियों को हम लोग पीछे छोड़ के चले जाएंगे, तो ये गलत चीज़ है। ठीक है, इसके ऊपर काम करना है। जेंडर बेस जो अभी मैंने आप लोगों से यहाँ पर बात की, बेसिकली सेक्स सिलेक्टिव एलिमिनेशन करना है। एक तरीके से सेक्स का सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि लड़का है लड़की, अगर लड़का है तो भाई पाल लो और लड़की है तो घर में ही मार दो उसको, वो नहीं होना चाहिए। तो इनको एजुकेशन, प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट के लिए बात करना पड़ेगा गर्ल चाइल्ड के लिए, तभी हम लोग एक समाज को सख्त समाज बना सकते हैं। और इस शक्ति मिशन का मतलब भी यही है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन। ठीक है, तो ये हम लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, इसी के ऊपर पूरी कहानी है ये। कई सारी ऐसी यहाँ पर सर्विस या फिर एक्टिविटीज़ हैं जो कि इसमें इंक्लूड है, जैसे इमरजेंसी या फिर इमीडिएट सर्विस। अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो तो टोल फ्री नंबर दिए जाते हैं, टेम्परेरी शेल्टर प्रोवाइड कराए जाते हैं, मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाता है, वन स्टॉप सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। इंस्टीट्यूशनल केयर फॉर एक तरीके से लॉन्ग टर्म सपोर्ट, जैसे कि आप लोगों ने देखा कई सारी स्कीम्स हैं। खासकर अगर बात करें यहाँ पर सखी निवास, यानी कि वर्किंग हॉस्टल बनाए जा रहे हैं वुमेन्स के लिए, ताकि उनको सेफ इन्वायरमेंट मिल सके, खासकर जहाँ पर वो काम करती हैं। मान लीजिए कल को चलकर आप लोग एक ऐसी कंपनी में जाते हैं जहाँ पर लड़कियों का अलग से हॉस्टल बना रखा है कि कोई भी लड़की इस कंपनी में काम करेगी, इस हॉस्टल में रहेगी, खाना पीना सारी चीज़ें, एक्सरसाइज के लिए वहाँ पर जिम वगैरह, एक तरीके से अपनी अगर लाइफ में डेवलपमेंट चाहते हैं उसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराना, सारी चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पर। तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है, हर एक लड़की चाहेगी ऐसी जगह उसको काम करने का मौका मिले। बिहेवियर चेंज कम्युनिटीज के बारे में, उसके बारे में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिहेवियर चेंज जो खासकर कम्युनिकेशन फॉर डिग्निटी एंड प्रिवेंशन ऑफ द क्राइम, जो वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। देखिए एक कम्युनिटी का अंदर जो बिहेवियर होता है ना, उसको भी चेंज करना है। तो इसके चलते बात की जा रही है उनकी डिग्निटी के बारे में बात करें, और क्राइम जो भी हो रहा है उनके खिलाफ उसको रोका जाए। और जेंडर से रिलेटेड सेंसिटाइजेशन की बात करें, यानी कि घर में लड़की है तो बोले कि ठीक है पढ़ने लिख के क्या करना है, इसको ना बर्तन भांडे धुलवाओ, इससे रोटियां बनवाओ, कपड़े धुलवाओ, पोछा लगवाओ, बस इसी का काम करना है। लड़का भाई साहब ये तो बादशाह पैदा हुआ है, इसको क्या करना है, इसको ना भाई साहब बिल्कुल केयर करनी है, इसकी जमीन पर पैर ना रख दे, इसके ना पैरों में धूल ना लग जाए, वो वाली चीजें। ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। आप लोग ये देखो ना कि कौन सा बच्चा पढ़ने में तेज है। अगर लड़का पढ़ने में तेज है तो लड़कियों को पढ़ाओ, लड़की पढ़ने में तेज है तो लड़कियों को पढ़ाओ। अगर पढ़ने में तेज नहीं है तो कोई और एरिया चेक करो किसमें तेज है, उसमें उसको लेकर चलो। पर ये मत कि लड़के को पढ़ाना नहीं है और लड़के को पढ़ाना है, वो वाली एक तरीके से गलत सोच है वहां पर। तो उस पर काम करना है, इसी के बारे में बात की जा रही है। कोई भी वायलेंस हो रहा है वुमेन के खिलाफ, या फिर जेंडर स्टीरियोटाइप बन रहा है कि हाँ लड़की बाहर जाकर पढ़ेगी, लड़के को विदेश में भेज दो, लड़की को घर से बाहर नहीं भेजने दे रहे काम करने के लिए भी, तो ये गलत बात है। तो यानी कि एक तरीके से अगर लड़की कम से कम कैपेबल है, वो काम करना चाहती है, तो तुम उससे घर में भी काम नहीं करने दे रहे हो। और लड़के को आप लोग मतलब कहीं पे भी पढ़ने के लिए भेज दो कि हाँ भाई साहब ये तो कोचिंग करने जा रहा है पता नहीं कहाँ कहाँ। ठीक है, तो वो गलत चीज़ है यहाँ पर। अगर वो कोचिंग करने जा रहा है तो लड़कियों को भी कम से कम अगर कुछ करना चाहती है तो सपोर्ट प्रोवाइड कराओ ना। तो ये बातें हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आप लोगों से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्कीम के बारे में आ जाए तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन है जो मैंने पूछा था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पर। मिशन शक्ति इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर उससे रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोला गया है कि यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का है, या उड़ीसा गवर्नमेंट का है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो किस किस ने सही आंसर दिया आप देख लेना, आप लोग चेक कर आंसर इसका डी सही, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा कैसे हो गया, ऐसे ही हो गया। मिशन शक्ति प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया 2021 में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा वुमेन को इंपावर करने के लिए, खासकर इकोनॉमिकली। और ये एक तरीके से ड्राइव करता है जेंडर इक्वलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने डिटेल में पढ़ाया था, मिशन शक्ति डिफेंस का भी है जिसमें डीआरडीओ और इसरो मिलकर काम करती हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग एक सैटेलाइट डिस्ट्रॉयर छोड़ते हैं यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर अगर कल को कोई चलकर हमारा सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करता है तो हमारे पास में भी ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है, हमने भी एक्सपेरिमेंट कर लिया है, ताकि हम भी कल को चलकर दूसरे का सैटेलाइट जो है वो उड़ा सके। ठीक है, तो ये आप लोग देखते हैं मिशन शक्ति इसका नाम दिया गया, जो डीआरडीओ के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल, जो इंटरसेप्टर मिसाइल यहाँ पर डेवलप की गई। तो ये एक तरीके से यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं अगर क्वेश्चन बने तो। और अभी हम लोगों ने पढ़ लिया मिशन शक्ति, ऐसा ही यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का मिशन शक्ति, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया। तो ये है आप लोगों को उड़ीसा गवर्नमेंट की जो मिशन जो है एक तरीके से शक्ति, और यहाँ पर ये मैंने आप लोगों को बता दी। तो क्या हो गया आंसर, तो आप लोग समझ सकते हैं नॉर्मली यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस लेवल पर तैयारी करो कि क्वेश्चन न छूटे एग्जाम में। बात की जा रही है सामर्थ्य के बारे में, इसमें कैटेगरी में कौन कौन आता है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या फिर महिला पुलिस वॉलेंटियर। तो सही आंसर क्या है, तो मैंने अभी आप लोगों को इसके बारे में बताया डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो सामर्थ्य के बारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर महिला पुलिसिंग का वॉलंटरी का काम करा, तो ये कहाँ पर था, ये दूसरे वाले में था, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो ऐसे तैयारी करो कि क्वेश्चन भी आप लोग के सोल्व हो जाए और सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओ। तो बेसिक चीज़ें हैं यार, जिंदगी में जितने अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे उतनी ही अच्छे से आप लोग के मार्क्स भी आएंगे और सिलेक्शन भी होगा। और यार मेरी तो कामना ही ये रहती है, मैं तो जब पढ़ाने बैठता हूँ तभी मेरे मन में ही रहता है कि कम से कम यार ज़िंदगी में एक बच्चा भी अगर अपनी जगह सही मुकाम पर पहुंचे ना तो तसल्ली देता है कि हाँ कुछ अच्छा किया है। ठीक है, तो जब भी सिलेक्शन होता है तो मैसेज जरूर शेयर करा करो यार। ठीक है, अच्छा लगता है, पूरे सिली फैमिली के साथ में एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो अपना कोई भी किसी भी तरीके से सिलेक्शन है अपना जरूर शेयर करो studyloverveer@gmail.com। और जो स्टार्टिंग में शॉर्ट्स वीडियो लगाता हूँ कई बार मैं, वो भी कई सारे बच्चे शेयर कर रहे हैं, कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो, तो वो भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अगर मुझे लगेगा शेयर करने लायक है सबके साथ में तो जरूर शेयर करूंगा। अगर मुझे लगता है कि नहीं शेयर करने लायक है तो देखिए फिर तो नहीं करूंगा, पर पर्सनली मेरे लिए भी सेंड कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में बात तो कर ही सकता हूँ ना मैं वीडियो के अंदर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कई सारे बच्चे बोले सर हमारी शेयर नहीं की यार शेयर कर देता, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं, देखना पड़ता है, हर तरीके के बच्चे हैं। ठीक है, एक ने रिलीजन के ऊपर भेज रखी थी, ठीक है, तो वो फिर यार देखो एक स्टडी एजुकेशनल चैनल है तो थोड़ा सा उसमें मुझे भी अपनी एक गरिमाएं रखनी पड़ती हैं, तो उसको उस तरीके से रहने देते हैं। ठीक है, तो बुरा मत माना करो। एक बच्चा कह रहा है कि सर इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी और बताया भी नहीं यार इंस्टाग्राम ना पर्सनल चीज़ों के लिए है वहाँ पर वो, ठीक है, जो स्टडी लवर जो यूट्यूब चैनल है वो एजुकेशन के लिए है, तो वहाँ पर मैं पर्सनल चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप लोग कनेक्ट होना चाहते हैं तो वहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहीं घूमने जाता हूँ या फिर कोई भी चीज़ें होती है मुझे लगता है तो मैं वहाँ पर आप लोगों को एक थोड़ी सी झलक मिल जाती है, जैसे कि कुछ हल्का सा आइडिया मेरे बारे में। एक बच्चा कह रहा है सर मैं इतने दिनों से फॉलो करूँ, पहली बार आपकी पिक्चर देखी। यार इतनी सारी पिक्चर पड़ी है इंस्टाग्राम पे, कुछ वीडियोज़ भी पड़ी हुई हैं तो देख सकते हो आप लोग, अगर वहाँ पे आप लोगों को देखना है तो कनेक्ट हो सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक बातें। बाकी ये पर्टिकुलर आर्टिकल कैसा लगा जरूर बताना, फीडबैक देकर लाइक या डिसलाइक कर भी आप लोग बता सकते हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल को। ठीक है, एक बड़ा ही डिफरेंट सा पैटर्न देखने को मिल रहा है यार रिसेंट टाइम में। अभी क्या हो रहा है, मान लीजिए जुडिशरी कुछ कर रही है तो जुडिशरी को भी ऑनलाइन ट्रोल किया जा रहा है। अभी जैसे कि नूपुर शर्मा वाला केस देखने को मिला, तो उसमें जैसे ही जुडिशरी के द्वारा कमेंट किया गया उसको ऑनलाइन ट्रोल किया गया। जुडिशरी के बारे में कई सारे ऐसे हैशटैग थे जो ट्रेंड कर रहे थे, जो कि ये बोला गया कि जुडिशरी को कहीं ना कहीं एक तरीके से उसके काम जो जुडिशरी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर कई सारी ऐसी जो ऑनलाइन नहीं एक तरीके से ट्रोलिंग करने वाले जो नेटवर्क हैं वो काफ़ी लार्ज स्केल पर बोला गया कि आज के डेट में ताकतवर होते जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर यहाँ पर लिखा जा रहा है हेट स्पीच को लेकर यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर में। ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर हेट स्पीच के बारे में तो कुछ प्रोविजन है जिनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे कि अंडर इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता के, तो यहाँ पर अगर बात करें जो सेक्शन 153A के बारे में और यहाँ पर 153B के बारे में इंडियन पिनल कोड, ठीक है, तो ये पनिश करते हैं अगर कोई एनिमिटी यानी कि कोई भी किसी तरीके से यहाँ पर दुश्मनी फैलाने का काम करता है दो ग्रुप के बीच में। सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड ये डील करता है कि कोई भी किसी अगर गलत इंटेंशन से रिलीजियस फीलिंग को अगर हार्म करता है, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर ये बाल करता है कि इल विल से जिसके अंदर कोई एक तरीके से हेट्रेड फैलाने की कोशिश करता है दो रिलीजियस ग्रुप के अंदर में, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि हमारी कंट्री में ऑलरेडी इसके ऊपर प्रोविजन है और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर इसके बारे में अपने जजमेंट दे चुका है। हालांकि आप लोग एक चीज और याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो जजमेंट यहाँ पर दिया ही है कि किस तरीके से यहाँ पर इनके बारे में बातें की जाए। एक पर्टिकुलर जजमेंट जो कि आप लोगों को याद भी रखना है और रिसेंटली अभी इसके बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, ये श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन 66A जो है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का ये नल एंड वॉइड भी करार दिया था, यानी कि ये किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट 19(1)A का हनन करता है, जो कि लोगों को फ्रीडम देता है अपनी राय रखने की, ठीक है, जिसे कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो इसी से निकल कर आता है। तो इसके चलते कई सारे ऐसे जजमेंट भी हैं यहाँ पर जो कि फ्रीडम के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर अभी बात करें फ्रीडम के बारे में तो यहाँ पर एक केस भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है जिसपे अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने खुल कमेंट किया है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर, यह दिल्ली कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दी गई यहाँ पर बेल टू द मोहम्मद जुबीर। ओल्ट जो न्यूज है उसके फाउंडर हैं, तो बोला गया वॉइस ऑफ डिसेंट इज नेसेसरी ऑफ हेल्दी डेमोक्रेसी। तो खुद यहाँ पर ये कोर्ट के द्वारा बोला गया है। तो आज ही के न्यूज एनालिसिस का पार्ट है यहाँ पर कि हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक तरीके से लोग अगर किसी से सहमत नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन तो इसके साथ भी आप लोग कनेक्ट करके रख सकते हैं।
सैटरडे है, सैटरडे में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर ग्राउंड जीरो का आता है। अब की बार जो फिशरमैन है उनके बारे में लिख रखा है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, जिसके बारे में कि हाँ क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही हैं लोकल एरिया में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर केरला वाले एरिया में अभी फिलहाल तो जैसे अगर बात करें तो आज की डेट में जैसे बाढ़ आ रही है तो इसकी वजह से भी कई सारी प्रॉब्लम निकल कर आती हैं, आप लोगों को जगह जगह बाढ़ देखने को मिलेगी कई सारे एरिया में, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू निकल कर आ रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है गोटबिया के द्वारा क्विट कर दिया गया और रनिल विक्रमसिंघे जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए श्रीलंका के अंदर में। तो आने वाले टाइम में नए प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर चीज़ों को देखेंगे कैसे लेकर चलना है, उसके बारे में बातें की जा रही है। तो ये न्यूज़ एनालिसिस में हल्का सा आइडिया होना चाहिए। IIT मद्रास, ये इसके द्वारा टॉप रैंक ले ली गई, यानी कि एक तरीके से टॉप कर दिया गया जो कि इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग थी। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं हमारी कंट्री में IIT की क्या लोकेशन है आज के डेट में, नंबर 1 पर है रुड़की मद्रास, नंबर 2 पर है बेंगलुरु, नंबर 3 पर है बॉम्बे, नंबर 4 पर है दिल्ली, नंबर 5 पर है कानपुर, नंबर 6 पर है खड़गपुर, नंबर 7 पर है रुड़की, नंबर 8 पर है गुवाहाटी, नंबर 9 पर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और नंबर 10 पर है JNU। तो ये रैंकिंग तैयार की जाती है हमारे देश में, जिसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। किसके द्वारा तैयार की जाती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो 2022 की अभी यहाँ पर पब्लिश कर दी गई है और ये है रैंकिंग आप लोगों के सामने, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। वैसे IIT के बारे में कुछ और जानना हो आप लोगों को तो स्टडी लवर टेलीग्राम पर जाना, #IIT रखना। तो यहाँ पर काफी कुछ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखा बेसिक IIT के बारे में, तो ये कुछ कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ पाओगे, ठीक है। सारी PDF भी यहाँ पर मिल जाती है और ऐसे निबंध वगैरह भी आप लोगों को मिलता है यहाँ पर, उसके बाद में भी आप लोग अपने आप को रख सकते हैं कनेक्ट। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को आंसर राइटिंग भी करनी है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। तो इसको आप लोग अच्छे से यूज़ करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है यार टेलीग्राम, आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा काफ़ी ज़्यादा। और इसी के साथ में SLV PDF पर नोट्स और क्वेश्चंस वगैरह भी आप लोगों को मिल जाते हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, 40,000 मेंबर यहाँ पर SLV PDF पर भी हो चुके हैं, ठीक है, जो कि रिसेंटली अभी स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश में नोट्स भी आप लोगों के लिए, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। इसको आप लोग एंजॉय कीजिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगती है एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कुछ क्वेश्चंस आंसर भी यहाँ पर डाले गए थे। तो ये एक फ्रेम है जिसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात करें तो ये CUET इसके एग्जाम के बारे में यहाँ पर फिर से बातें आ रखी है कि यहाँ पर जो आज के में कंडक्ट कराया जा रहा है यहाँ पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो ये लेकर उसको कन्फ्यूजन है क्योंकि सेंटर्स भी कई सारे बच्चों के जो है चेंज किए गए, तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, ओके। आसाम और अरुणाचल प्रदेश के CM मिलकर अगर काम करते हैं तो कई सारे सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। बॉर्डर पर इंडिया के जो बात करें, खासकर सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है अभी फिलहाल कि आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट करें, तो इससे चलते चलते यहाँ पर जो भी बॉर्डर इशू चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो यहाँ पर भी कई सारे इशू देखने को मिलेंगे आसाम और अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर। तो अच्छी बात है, यहाँ पर हमारी कंट्री में ऐसे स्टेप उठाए जा रहे हैं, तो ये अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है, एडिटोरियल भी है यहाँ पर मोंकी पॉक्स के बारे में, और मोंकी पॉक्स के बारे में मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो सर्च कर लेना एक बार, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा इस वीडियो के नीचे भी, ठीक है। तो मोंकी पॉक्स के बारे में आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मोंकी पॉक्स का जब से केरला में केस आया तो तब से यहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोग को एक एडिटोरियल भी है, ठीक है, और कई सारे एडिटोरियल आप लोग को आते हुए नजर आएंगे। तो एक हल्का सा ओवरव्यू मैं आप लोग को बता देता हूँ जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाए मोंकी पॉक्स बीमारी को लेकर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोग समझ पाएंगे कि अच्छा ये इशू देखने को मिल रहा है। वैसे वो वीडियो देखेंगे तो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। मोंकी पॉक्स को लेकर अभी यहाँ पर टेस्टिंग जो है वो इंक्रीज कर देनी चाहिए। 35 साल का एक नवयुवक है जो कि मोंकी पॉक्स बीमारी पाई गई है जिसके अंदर, तो इसके चलते ये अभी रिसेंटली फर्स्ट केस जो है वायरस का ये अफ्रीका के आउटसाइड यहाँ पर यूके में मिला था 2022 में। इससे पहले सारे अफ्रीका में केस मिलते थे, फिर यूके के बाद में USA और भी कई सारी कंट्री में फैल चुका है। आज की डेट में तो बहुत सारे केस हैं, स्पेन में है लगभग 2000, यूके में है 1700 के करीब, इसी के साथ में जर्मनी में है 1500 के करीब, USA में है 1400 के करीब। तो इंडिया में भी अभी रिपोर्ट किया गया, पर लेकिन दुनिया में सबसे पहले मोंकी पॉक्स के बारे में पता चला था 1970 में, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के अंदर, और 11 कंट्री में यहाँ पर ये फैला था। अभी यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शन जो है ये अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, इसके चलते प्रॉब्लम देखने को मिल रही है यहाँ पर, और ये एक तरीके से जूनोटिक बीमारी भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसके बारे में समझिएगा। कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है, उस वीडियो में देख लेना, फिर से वही बातें यहाँ पर रिपीट करूँ कोई मतलब नहीं है। इस वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है।
बाकी यहाँ पर जो है यूक्रेन से जो मेडिकल स्टूडेंट आए थे उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है अपोजिशन के जो लीडर हैं उनके द्वारा। तो गवर्नमेंट को इसके लिए क्या करती है, बहुत सारे लोग वापस आए थे। दलाई लामा जी जो हैं वो लद्दाख की विजिट पर है, इसके चलते चाइना को काफ़ी इशू देखने को मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें निकल कर आती है, क्योंकि तिब्बत जो है चाइना दाबे बैठा है, वो बेसिकली यहाँ पर पार्ट है इनका, जो यहाँ पर ये छोड़कर आए थे उस टाइम पर। फिर एक वॉर भी हुई थी 1962 की, ठीक है। बांग्लादेश को बोला जा रहा है कि जैसे बांग्लादेश इंडिया के साथ में मिलकर काम कर रहा है, पाकिस्तान को भी कुछ सीखना चाहिए। हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया, जब यहाँ पर अभी रिसेंटली हमारे द्वारा ये है जिसका नाम है यहाँ पर दूनागिरी यहाँ पर शिप है, जिसके यहाँ पर अभी इनोग्रेशन से रिलेटेड यहाँ पर बातें चल रही हैं। तो यहाँ पर उसके चलते सारी चीज़ें निकल कर आई कि कितने अच्छे से काम किया जा रहा है बांग्लादेश के साथ में मिलकर। ये एक स्पीच दी गई हमारी कंट्री के जो डिफेंस मिनिस्टर उनके द्वारा। ये 36 राफेल डिलीवर करने थे इंडिया को, 35 डिलीवर कर चुके हैं, ये फ्रांस के इन्वॉय बोल रहे हैं। काफ़ी शानदार यहाँ पर ये एक व्हीकल है हमारे देश के लिए, जिससे हमारी कंट्री में जो फोर्सेज हैं उनको स्ट्रेंथ मिल रही है। अगर बात करें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। WHO और यूनिसेफ के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई है, ठीक है, जिसके ऊपर काम करना चाहिए। क्योंकि हमारी कंट्री में मिशन इंद्रधनुष चलाया गया था इसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, पर लेकिन लग नहीं रहा है कि वो इतना अच्छे से एक कारगर साबित हो रहा है, कुछ लोग छूट जा रहे हैं, ठीक है। आसाम की जो लड़की जिसने उल्टी सीधी कुछ बातें बोली थी, अभी यहाँ पर उनको जो है एग्जाम देने के लिए अलाउ कर दिया गया है। तो ये यहाँ पर एक छोटी सी न्यूज़ है। बाकी यहाँ पर गुजरात के अंदर भी, जो कि काफ़ी डेवलप राज्य माना जाता है, वहाँ भी काफ़ी बाढ़ देखने को मिल रही है। तो काफ़ी बुरी प्रॉब्लम आप लोग देखते हैं यहाँ पर। तो हर एक एरिया में आप लोग कोई ना कोई एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पर आज के डेट में आप लोग को बाढ़ नजर आएगी। तो इसके बारे में बताइए, गुजरात में यहाँ पर ये बेसिकली अहमदाबाद के अंदर की न्यूज़ है। तो यहाँ पर ये बताइए कहाँ पर, ये किस पर्टिकुलर रिवर के ऊपर है। ईरान और बेलारूस जो है वो नए मेंबर बनने जा रहे हैं किसके, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसके जुड़ने के बाद में टोटल कितने मेंबर यहाँ पर हो जाएंगे, तो संघाई कॉर्पोरेशन के ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कस करूँगा, किस दिन टाइम मिलेगा। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप की जो वाइफ है उनकी डेथ हो गई, फर्स्ट वाइफ, हालांकि कई सारी वाइफ रखते हैं ये ऐसे लोग हैं। तो एक वाइफ की डेथ हो गई, तो इनकी आत्मा को शांति मिले, पर डोनाल्ड ट्रंप की आत्मा को शांति न मिले, क्योंकि ये हरकतें ऐसे करते हैं सारे। सुडोकू 5 स्टार की इसको अटेम्प्ट करिएगा, जिससे कि आप लोग जो है चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और एक माइंड में आप लोग के एक तरीके से स्टेबिलिटी भी है। तो इसीलिए यहाँ पर ये सुडोकू दी जाती है डेली। तो भरा करो इसको जरूर, ये कल की सुडोकू का आंसर है और इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा। ओके, तो आज के SLV कमांडो है यहाँ पर नॉलेज बाइट, आप लोग देखिएगा शानदार तरीके से इनके द्वारा आंसर दिए गए। और इसी के साथ में जो लास्ट डे की वीडियो यानी कि कल की वीडियो होती है, उसके नीचे ये आंसर जो है मैं पिन भी कर देता हूँ, तो उनको आप लोग देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। इसी के साथ में आज के जो 5 नए शब्द हैं जो कि आप लोग की वोकेबलरी की डिक्शनरी में ऐड होने वाले हैं, और आप लोगों को नई जो कई सारी वोकेबलरी यहाँ पर सिखाने वाले हैं। इसी के साथ में इनको आंसर राइटिंग में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो पांचों के पांचों सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर फ्रेम करना मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग पार्टिसिपेट करिएगा। और इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को हर एक एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएंगे। एंटोनिम सिनोनिम्स आते हैं आंसर राइटिंग में, इंग्लिश इंप्रूव करने में, स्पीकिंग आप लोग की अच्छी होगी। तो डेली कोशिश करो कुछ नए शब्द सीखो, ठीक है। तो इसके साथ में स्टार्ट करते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर पेडियाट्रिक्स के बारे में, बाल चिकित्सा। एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये हिंदी में गलत लिखा हुआ है, एक तरीके से जो बच्चों से रिलेटेड जो मेडिसिन होती है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। बच्चों से रिलेटेड बीमारी होती है तो जो डॉक्टर्स होते हैं उनको पेडियाट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। बच्चों की बीमारी से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में बात की जा रही है लेजर के बारे में। ये एक आप बात बोल सकते हैं कि खाता बही, एक तरीके से नहीं, द कलेक्शन, कुछ चीज़ों का अकाउंट्स का कलेक्शन आप लोग बोल सकते हैं। तो एक रिकॉर्ड काइंड ऑफ चीज़ होती है जिसमें कई सारी चीज़ें रखी होती हैं, ठीक है। फ्रॉडुलेंटली मतलब धोखे से, गलती से, एक गलती से का मतलब धोखे से ही बोला जाएगा, गलती तो नहीं, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि एक तरीके से माइंड सेट गलत होना, किसी के साथ में गलत काम करना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। स्टीम माने तीर ढुलाओ, एक तरीके एक ढलान होता है जो उसको बोला जाता है। तो या फिर आप लोग बोल सकते हैं सीधी चढ़ाई भी कई बार आप लोग बोल देते हैं, ठीक है, कि ऐसे सीधे चढ़ना है तो स्टीप हो गया, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। इसके एक तरीके नोट रीजनेबल भी आप लोग बोल सकते हैं कि सही नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसके अंदर में। एक्वाइजेशन जैसे अधिग्रहण करना, जैसे कि गवर्नमेंट क्या करती है, एक्वायर करती है ज़मीन को ताकि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल बनाया जा सके, वहाँ पर कोई भी रास्ता बनाया जा सके, तो इसको एक्वाइजेशन बोलते हैं, अधिग्रहण कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आज हिंदी में कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, ये ढंग से प्रिंट नहीं हो पाई लग रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर दूंगा जब आप लोग इसको PDF को डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो ये होता है एक तरीके से, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग नई नई हैबिट, नई नई लर्निंग्स आप लोग एक्वायर करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने नई कुछ चीज़ें आज जरूर सीखी होंगी, तो ये नई नॉलेज आप लोगों को मिली, तो नई नॉलेज भी आप लोगों ने एक्वायर किया, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, ओके।
बात की जा रही है जयपुर के बारे में, तो जयपुर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जयपुर जो है कैपिटल है राजस्थान की, इसी के साथ में पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, जो जयपुर से आते हैं, बताइए पिंक सिटी को पिंक सिटी क्यों कहते हैं, बताइए चले। क्योंकि पिंक कलर की काफ़ी सारी बिल्डिंग्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। जयपुर जो है वो 1727 में यानी कि 1727 में ये राजपूत के जो रूलर थे जिनका नाम था जय सिंह सेकंड, उनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इसी के साथ में ये रूलर थे अंबर के, और ये सिटी जो है इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी प्लान तरीके से सिटी जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है विद्याधर भट्टाचार्य, जिनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया। आप लोगों से मैं पूछूंगा चंडीगढ़ के बारे में, आप लोगों को पता है ना, चंडीगढ़ भी किसी पर्सनैलिटी के द्वारा डिजाइन की गई है, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड में यहाँ पर ये कैपिटल भी रही है जयपुर स्टेट की। उसी के साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया 2019 के अंदर में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से कई सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पूछी जाती हैं, मैच करने के लिए आ जाती है कि बताइए यहाँ पर इसके बारे में कि किस पर्टिकुलर एरिया में पड़ती है। तो स्टेट पीसीएस का एक बड़ा ही प्यारा सा और फेवरेट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बनता है, तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, डिस्कशन कैसा लगा फीडबैक जरूर बताना। और आज का जो आप लोगों का निबंध है वो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा, उसको आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि सैटरडे में आप लोगों को निबंध मिलता है, संडे में आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन मिलता है। तो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी आप लोग की हो जाती है अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो। और खासकर सी सेट जरूर थोड़ा सा लगा लिया करो वीकेंड में, ताकि आप लोग अच्छे से एक मैथमेटिक्स वाले एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में भी अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सको। बहुत सारे बच्चे अब की बार मेंस इसीलिए नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि उनका सी सेट क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक तरीके से वही बात होगी कि पूरी मेहनत की और फिर जो है लास्ट में रह गए, तो ये सही तरीका नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग हिम्मत कर कर इसके ऊपर भी जरूर फोकस दिया करो। और बाकी मेरे साथ में आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम या फिर आप लोग फेसबुक पर कनेक्ट रह सकते हैं, वीर तालियान के नाम से, जहां भी आप लोग चाहो सर्च कर सकते हो। और बाकी अगर स्टडी के साथ में कनेक्ट रहना है तो स्टडी लवर सर्च कर लेना फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए। बल्कि मैं तो ये बोलूंगा कि पेड़ पौधे लगाइए भी, क्यों? क्योंकि मानसून का टाइम चल रहा है और शानदार टाइम होता है पेड़ लगाने के लिए। इसी के साथ में पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।